अध्याय 91 तेज उंगलियां। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियाओ लो ने सोचा कि वह चू यू से घृणा करता है, लेकिन जब आखिरकार उसके जाने का समय आया तो सामान्य रूप से उसके प्रस्थान के आसपास महसूस की गई मिश्रित भावनाओं की तुलना में उसे एहसास हुआ कि उसके खिलाफ उसने जो थोड़ी सी नफरत पाल रखी थी वह वास्तव में महत्वहीन थी। चू यू बारिश से भीग गया था। जब हवा का झोंका चला तो उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप गया। वह एक हिंसक तूफान के बीच एक फूल की तरह थी, दयनीय, असहाय और दयनीय। वह, जिसे सितारों के असंख्य से घिरे चंद्रमा की तरह होना चाहिए था, अब एक दुखी कीड़ा था जो जियाओ लो के वापस आने की भीख मांग रहा था। वह उस गर्मजोशी और सुरक्षा की भावना को नहीं भूल सकती थी जो वाइल्ड बोर रिज की घटनाओं ने उसे अनुभव किया था। वह अपनी पूरी ताकत से उसे कसकर पकड़ना चाहती थी। जियाओ लो, हालांकि, अंदर से बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। यह चू यू की वजह से नहीं था। यहाँ तक कि अगर यह हुआंग रोरान, एन हुआन हुआन या कोई अन्य जो दिखाई दिया था तो वह भी ऐसा ही महसूस करता। हालांकि वह पीछे मुड़कर नहीं देख सका। वह और लड़कियां एक ही दुनिया से नहीं थे। वह केवल एक राहगीर था जो बस उनकी दुनिया में टहलने के लिए हुआ था। यात्रा के दौरान सामने आने वाले दृश्यों के लिए एक राहगीर इतना उदासीन कैसे हो सकता है? एक डरावनी अभिव्यक्ति के साथ जियाओ लो ने अपने दिल को कड़ा कर दिया और उसे फटकार लगाई, युवा मालकिन चू, तुम वास्तव में बचकानी हो। क्या आप यह जानते हैं? मुझे तुमसे नफरत है। तुम एक अहंकारी, बेवकूफ लड़की हो। आप एक ऐसे बच्चे की तरह है जो कभी बड़ा नहीं होता है। आपके अलावा आपकी उम्र की कोई भी लड़की हर दिन लॉलीपॉप नहीं खाती है। क्या आपको लगता है कि आपके पास हमेशा के लिए अच्छे दांत होंगे? या आपको लगता है कि लॉलीपॉप पर चबाना आपको प्यारा बनाता है? मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ अजीब हैं। और क्या आप जानते हैं कि सबसे मजेदार बात क्या है? आपने मुझे वे लॉलीपॉप उपहार के रूप में दिए। क्या आपको यकीन है कि आप हुआए की सबसे सुंदर लड़की हैं और इसका सबसे बड़ा मजाक नहीं है? प्रत्येक शब्द एक खंजर की तरह था जो चू यू के दिल में गहराई से छुरा घोंप रहा था। उसने अपनी बड़ी आंखें चौड़ी की और जियाओ लो पर आश्चर्य में डूब गई। बारिश से बुने हुए आंसू उसके गालों से नीचे गिर गए। ऐसा क्यों हो रहा था? क्या वह हमेशा से एकतरफा रिश्ते में थी? क्या वह वास्तव में उसके लिए इतनी छोटी और महत्वहीन थी? वापस जाओ और वह युवा मालकिन बनो जो तुम बनना चाहते थे। फिर कभी मेरे पास मत आना। वह व्यक्ति जिसे मैं पूरी दुनिया में कम से कम देखना चाहता हूँ वह आप है। डर था कि वह नरम हो जाएगा। उसने अपने हाथ हिलाए और पीछे देखे बिना कैब में वापस चला गया। पीपोजर, जियो, जियाओ लो। चू यू ने कुछ कदमों से उसका पीछा किया। अंत में वह रुक गई, असहाय रूप से जियाओ लो की पीठ को देख रही थी क्योंकि यह आगे और आगे बढ़ रही थी। शियाओ लो कैब में वापस गए और ड्राइवर को जाने के लिए कहा। उसने अपना फोन पकड़ा और चू युनशियोंग को फोन किया, उसे चू यू के स्थान के बारे में सूचित किया। जैसे ही वह कैब के पीछे की विंडशील्ड के माध्यम से मुड़ा, ड्राइवर ने चू यू को बारिश में खड़े, कांपते और धौंकनी करते हुए देखा। गहरी सांस। उसे मुझे खोजने के लिए क्यों आना पड़ा? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने गहरी आह भरी। उसने उसकी रक्षा करने के लिए अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था, इसलिए अब उसे बस वही बनना चाहिए जो वह थी। उन्हें बस अपने पारस्परिक रूप से अनन्य जीवन जीने के बारे में जाना चाहिए। क्या यह बहुत अच्छा नहीं होगा अगर वे सिर्फ अलग हो सकते हैं और एक दूसरे को कुल अजनबियों के रूप में व्यवहार कर सकते हैं? जवान आदमी, वह औरत बहुत अच्छी लग रही है, मुझे कहना होगा। बारिश के दिन उसकी कार में तुम्हारे बाद कोमिन। मैं देख सकता हूँ कि वह वास्तव में आपको पसंद करती है। कैब ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में जियाओ लो को देखते हुए टिप्पणी की। जियाओ लो मुस्कुराया, बातचीत के धागे को बंद कर दिया। क्या चू यू उसे पसंद करता है? उसे पता नहीं था। क्या उसे चू यू पसंद आया? नहीं, कम से कम अभी तक नहीं। वह केवल उससे नफरत नहीं करता था जैसे कि उसने डांस पार्टी के बाद उस समय किया था। तेज बारिश थमने वाली लग रही थी।
जिस क्षण वह अपने किराए के अपार्टमेंट में लौट आया, जियाओ लो ने सफाई शुरू कर दी। लगभग 1 महीने के बाद सतहों और फर्नीचर धूल की मोटी परत में ढके हुए थे। स्नान करने के बाद जियाओ लो बिस्तर पर बैठ गया, अपना फोन निकाला और झांग दशान को बुलाया। हेलो, कौन बुला रहा है? झांग दशान को अक्सर गुमनाम ग्राहकों के फोन आते थे, इसलिए जब उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया तो उन्होंने दूसरे पक्ष का विनम्रता से अभिवादन किया। यह मैं हूँ, जियाओ लो ने कहा। जियाओ लो, ये क्या मुसीबत है? आपने नंबर क्यों बदले? उसकी आवाज तुरंत कठोर और तेज हो गई। जियाओ लो ने जवाब दिया, मैं अब अपने पुराने नंबर का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैंने एक नया वीचैट खाता भी खोला। जल्दी करो और मुझे मेरे नए खाते में जोड़े। संपर्क जानकारी को बदलने का उद्देश्य हुआई में वापस किए गए हर कनेक्शन को तोड़ना था। क्या हो रहा है भाई, कुछ मिला है? भ्रम बंद करो, बस मुझे जोड़े, ठीक है। चुयू की वजह से शियाओ लो का सिर अस्तव्यस्त हो गया था। हाँ, आप रात के खाने में ग्रेनेड खाते हैं या कुछ और? झांग दाशान ने उससे पूछा, अब तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। मैं शहर में हूँ। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने चू युनशियोंग का काम पहले ही पूरा कर लिया था। मैं अब घर पर हूँ। ठीक है, जल्दी ही मिलेंगे। हाँ, मेरे लिए कुछ कपड़े तैयार करो। मैं तुम्हारे घर पर रात बिताऊंगा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, झांग दाशान जियाओ लो के जवाब देने से पहले लटक गए। शियाओ लो अवाक था। इसके बाद उन्होंने मास मैसेजिंग के माध्यम से अपने फोन पर सहेजे गए हर संपर्क को अपनी नई संपर्क जानकारी भेजी। लेकिन उनकी उंगलियां बहुत तेज थी और उन्होंने गलती से उस व्यक्ति को संदेश भेज दिया जिसे वह कम से कम पाठ प्राप्त करना चाहता था, झाओ मेंकी। इस मूर्खतापूर्ण कदम ने उसे अवाक छोड़ दिया। उसने तुरंत उसकी संपर्क जानकारी हटा दी, कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में फिर से कुछ और अजीब हो। उन्होंने झाओ मेंकी से तुरंत जवाब की उम्मीद नहीं की थी, जिन्होंने जवाब दिया, आप इन दिनों कैसे हैं? जियाओ लो ने अपनी गर्दन में परिचित पुराने दर्द को याद करते हुए चेहरा हिलाया। वह वास्तव में खुद के लिए परेशानी पैदा कर रहा था। उसके पाठ संदेश के लिए वह जवाब देने के लिए बाध्य महसूस नहीं किया। 1 घंटे बाद झांग दशान बियर और जंक फूड की हास्यास्पद मात्रा के मामले के साथ पहुंचे। जियाओ लो का अपार्टमेंट शीर्ष मंजिल पर था और इसमें एक लिविंग रूम और एक बेडरूम शामिल था। यह छत क्षेत्र का केवल आधा हिस्सा था। दूसरा आधा एक विशाल खुली हवा वाली बालकनी थी जिसमें लाल टाइलों से ढका फर्श था। उसे वास्तव में इसे साफ करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बारिश ने मूल रूप से उसके लिए क्षेत्र को खराब कर दिया था। धूप के दिनों में वह नंगे पैर भी घूम सकता था। चूंकि आज बारिश हो रही थी, इसलिए उनके पास छत के नीचे मेज रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जो एल्यूमीनियम शीट से बना था। लाइट चालू करने के बाद वातावरण एक सुपर कूल स्पॉट की तरह महसूस हुआ। क्या आप आज रात तक पीने की योजना बना रहे हैं? जियाओ लो ने फर्श पर बियर के मामले को देखा। ठीक है, मुझे कभी उल्टी नहीं होती। ये बियर जल्दी से पेशाब बन जाएंगे जिसे मैं पेशाब करूंगा। झांग दशान एक चिकन ड्रमस्टिक खा रहा था जो उसके मुंह पर तेल छिड़का हुआ था। आज उनकी पोशाक बहुत आरामदायक थी, टैंक टॉप, शॉर्ट्स और चप्पल। वह इतने प्रभावशाली लग रहे थे कि इसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। उन्होंने अपना फोन जियाओ लो को दिया, उन्हें स्क्रीन पर क्या था इस पर एक नजर डालने के लिए प्रोत्साहित किया, फिर पूछा, आप इस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं? लड़की की तस्वीर स्पष्ट रूप से संपादित की गई थी। जियाओ लो ने तस्वीर को देखा और अपना सिर हिलाया। उसका मुंह बहुत बड़ा था और उसके चेहरे की विशेषताएं औसत दर्जे की थी। उसने एक कड़वी, चुभने वाली आभा छोड़ दी। हालांकि वह उसे आंख बंद करके जज नहीं कर सकता था। अगर वह झांग दशान की नई प्रेमिका बनने जा रही थी, तो यह उसकी गरिमा को चोट पहुंचाएगा अगर वह कहता है कि वह सुंदर नहीं थी। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं वही हूं जो आपसे पूछ रहा हूं, तो आप मुझे वापस क्यों पूछ रहे हैं? झांग दशान ने मांस से भरे अपने मुंह के साथ जोर से चिल्लाया।
वह तुम्हारे लिए कौन है? जियाओ लो ने फैसला किया कि वह अधिक सतर्क रहना बेहतर होगा। झांग दाशान ने जवाब दिया, मेरे वरिष्ठ उच्च अधिकारी। कुछ सोचने के बाद जियाओ लो ने अपने दोस्त को सच्चाई नहीं बताने का फैसला किया। अपने चेहरे को देखते हुए झांग दशान अपने वरिष्ठ में दिलचस्पी रखते थे। जियाओ लो ने सिर हिलाया और इसके बजाय कहा, ठीक है, मुझे लगता है कि वह बुरा नहीं है। उसके पास एक नाक, एक चेहरा, दो आंखें हैं। और ठीक है, आप जानते हैं, उसके पास काम पर एक नियमित महिला का स्वभाव है। उनकी उम्मीदों के विपरीत जियाओ लो की टिप्पणी सुनने के बाद झांग दशान तुरंत गर्म हो गए। उसने मेज को पटक दिया और चिल्लाया, स्वभाव तुम्हारा पैर। आप कह रहे हैं कि इस व्यक्ति का एक स्वभाव है? क्या आप अंधे हैं, जियो लो? क्या आप उसके बड़े मुंह को नहीं देख सकते? मुझे लगता है कि वह एक ही समय में 2 डीसी ले सकती है और आप मुझे बता रहे हैं कि उसके पास एक स्वभाव है। पवित्र सिर है। क्या बात है तुम्हें? आपने यहाँ आने के तुरंत बाद अपने वरिष्ठ के बारे में शिकायत करना क्यों शुरू कर दिया? शियाओ लो उलझन में था। अध्याय 92, दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। झांग दशान ने बियर की 5 से 6 बोतलें खत्म की और थोड़ा नशे में था। इस बिंदु पर जब भी वह बोलने के लिए जाता था, वह केवल चिल्लाना जानता था। वह बेवकूफ हर दिन मेरे लिए समस्याएं पैदा कर रहा है। अगर मैं उसे गंदगी नहीं दूंगा तो मैं किसे गंदगी दूंगा? आप जानते हैं, मेरा मूल वेतन सिर्फ 3,000 से थोड़ा ऊपर है और मैं अपने अधिकांश पैसे के लिए प्रदर्शन बोनस पर भरोसा करता हूँ। अब जब वह मेरे प्रदर्शन का वेतन काट रही है तो मैं हवा खाने के लिए तरस जाऊंगा। पिछले महीने उसने कहा कि मैंने टास्क इंडेक्स पूरा नहीं किया है, इसलिए मैंने उसे अपना वेतन देने दिया। उसने यह भी कहा कि बैंक ने मेरी वजह से एक ग्राहक खो दिया, इसलिए उसने फिर से अधिक कटौती की। मैंने भी इसके आगे आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इस महीने न केवल मैंने सभी आवंटित कार्यों को पूरा किया है, बल्कि मैं बैंक को अतिरिक्त 5 से 6 मिलियन जमा भी लाया हूँ। लेकिन महीने के अंत में वह बेवकूफ मेरे लिए इसकी रिपोर्ट करना भूल गया और अब मेरा प्रदर्शन साल के अंत तक बंद रहेगा। मैं उसके पूरे परिवार को माफ कर दूंगा। झांग दशान ने जियाओ लो पर अपने दिल में मौजूद सभी कड़वाहट को उजागर किया। सिर्फ इसलिए कि वह विचारहीन होने का नाटक करता था और दिनबदिन अनियंत्रित और लापरवाह दिखता था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह काम पर कठिनाइयों का सामना नहीं कर रहा था और बहुत उदास था। उन्होंने कहा, अगर मुझे पता होता कि यह स्थिति है तो मैं आपको अभी सच बता देता। आपका वरिष्ठ वास्तव में अविश्वसनीय रूप से भयानक है। जियाओ लो ने बियर की चुस्की लेते हुए कहा। हाँ, क्या तुम मुझे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैंने कहा कि वह मेरी प्रेमिका थी तो क्या आप झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि वह सुंदर दिखती थी, भले ही गहराई से आपने सोचा था कि वह बदसूरत थी? क्या आप साथ नहीं खेल सकते? अगली बार जब मैं आपको एक लड़की की तस्वीर दूंगा तो क्या आप मुझे सच्चाई बता सकते हैं और सिर्फ खाली शब्द नहीं कह सकते हैं? झांग दशान ने कहा। वह अवाक रह गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो को नहीं पता था कि क्या कहना है और चुपचाप पी लिया। वैसे आज अपने सहयोगियों के सामने मैंने बेवकूफ बीटी के परिवार और उसके पूर्वजों की 18 पीढ़ियों को नमस्कार किया, जैसा कि वे कहते हैं। यह बहुत अच्छा लगा, झांग दशान ने कहा। ठीक है। यह सुनकर जियाओ लो ने तुरंत अपनी बियर थूक दी। उसने चौंककर अपनी आंखें खोली और कहा, तुम क्या सोच रहे हो? क्या आप अब बैंक में काम करने का इरादा नहीं रखते हैं? मैं क्यों जारी रखूंगा? मैंने पहले से ही अपना सारा सामान कार में नीचे स्टोर कर लिया है, झांग दाशान ने जवाब दिया। उन्होंने बीजों का एक पैकेट खोला और उन्हें खाने का आनंद लेते हुए कहा, अब तक मैं एक बेरोजगार भटकने वाला व्यक्ति हूँ। अगर तुमने आज मुझे फोन नहीं किया होता तो मैं अभी भी तुम्हारे पास आता। जाहिर है, इस अवधि के दौरान जब मैं नौकरी की तलाश में हूँ तो मैं आपके साथ रहने की योजना बना रहा हूँ। जियाओ लो ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। यह देखकर कि उनके करीबी भाई ने बैंक में अपनी नौकरी खो दी थी, उन्हें असहज महसूस हुआ।
वह जानते थे कि झांग दशान ने भूमिका के लिए कितनी मेहनत की थी। उन्होंने बैंक की भर्ती परीक्षा पास करने से पहले आधे साल तक कड़ी मेहनत की थी और पूर्णकालिक कर्मचारियों में परिवर्तित होने से पहले 1 साल तक लगातार कड़ी मेहनत की थी। झांग दशान का कोई संबंध नहीं था और उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया वह उनके अपने प्रयासों पर आधारित था। दूसरी ओर उनके बाद आने वाले नवागंतुकों ने अपने कनेक्शन की बदौलत केवल 2 महीनों में धर्म परिवर्तन किया। कोई कह सकता है कि झांग दशान ने जो कुछ भी हासिल किया था वह एक समय में एक कदम उठाने का परिणाम था, लेकिन अंत में यह सब कुछ भी नहीं था। यह कहना असंभव था कि झांग दशान निराश महसूस नहीं कर रहा था, अन्यथा वह इतनी शराब नहीं लाता। झांग दशान लाल चेहरे वाले जनरल गुआन यू के रूप में नशे में था और लगातार शिकायत कर रहा था। यह शानदार पीढ़ी है। उस बेवकूफ BTCH के पिता स्थानीय गवर्नर हैं। यदि ऐसा नहीं है तो उसकी बुद्धिमत्ता के साथ क्या आपको लगता है कि वह वहां बैठ पाएगी जहां वह अब बैठती है? सपने देखो। अपने प्रलाप के अंत में उसने जमीन पर थूक दिया। अपने दिल में वह वास्तव में इस महिला को एक तरफ करना चाहता था। जियाओ लो ने आह भरी और कहा, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ है। मुझे आपकी राय चाहिए। फिर उन्होंने झांग दशान को चू युनशियोंग की लो की कार्यशाला का नियंत्रण उन्हें सौंपने की योजना के बारे में बताया। झांग दशान ने तुरंत मेज को पटक दिया और खड़ा हो गया। उसका चेहरा उत्साह से भर गया क्योंकि उसने कहा, वाह, लानत है। खुशखबरी। यह अच्छी खबर है। बिल्कुल एक पाई की तरह जो आकाश से गिरा है। ओल्ड जियाओ, मुझे यह पता था। मुझे पता था कि आप चू युनशियोंग के साथ एक रिश्ता बनाएंगे। अब संघर्ष के कुछ दशक हैं जिन्हें आपको सहन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे देखो। इसे देखो। 1 महीने से भी कम समय में आप हुआहाई समूह में एक छोटे से इंजीनियर से एक कार्यकारी पद तक पहुंच गए हैं। आप एक सफल व्यक्ति हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आपको लगता है कि मुझे प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? जियाओ लो ने ऊपर देखते हुए पूछा। झांग दाशान ने अपने हाथों को बेतहाशा लहराया और दृढ़ता से कहा, यदि आप नहीं करते हैं तो आपके पास एक टूटा हुआ मस्तिष्क होना चाहिए। जियाओ लो के चेहरे पर अंधेरा छा गया। वह वास्तव में मना करना चाहता था क्योंकि वह चू युनशियोंग को कुछ भी नहीं देना चाहता था। मुझे पता है कि आप दूसरों द्वारा नियंत्रित होना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्या बॉस चू ने यह नहीं कहा कि वह केवल एक सेवानिवृत्त शेयरधारक के रूप में कार्य करेगा? आपको बस इतना करना है कि साल के अंत में उसे अपने मुनाफे का 20% दें। इसका मतलब है कि लो की कार्यशाला का लाभ सीधे आपके पास जाएगा और आप असली मालिक होंगे। CEO। भाई, क्या आपको अभी भी इसके बारे में सोचने की जरूरत है? या मुझे बस यह स्वीकार करना चाहिए कि आपके मस्तिष्क में तार पार हो गए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि एक पाई के बारे में कुछ संदिग्ध है जो बस आकाश से गिरता है? चू युनशियोंग एक व्यापारी है और एक व्यापारी जो पीछा करता है वह लाभ का अधिकतमकरण है। क्या आपको लगता है कि वह वास्तव में लो की कार्यशाला के बाकी हिस्सों को एक बाहरी व्यक्ति को सौंपते समय मुनाफे का केवल 20% लेगा? जियाओ लो ने तर्कसंगत मानसिकता बनाए रखते हुए पूछा। भाई, एक व्यापारी के करियर को आमतौर पर 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला मूल संचय है। यह पैसा कमाने का एक बेईमान तरीका है जहां उनकी नैतिकता का उल्लंघन करना ठीक है जब तक कि वे किसी भी कानून को नहीं तोड़ रहे हैं। दूसरा चरण असफल व्यापारियों का मार्गदर्शन कर रहा है और बुनियादी व्यावसायिक नियमों का उल्लंघन नहीं करते हुए अखंडता की भावना बनाए रख रहा है। अंत में, अंतिम चरण में, वे समाज को ऋण चुकाते हैं, दान और दान आदि में संलग्न होते हैं। यह करियर की शुरुआत में उनके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करने और उनके विवेक को शांत करने के लिए है। इन 3 चरणों को किसी भी सफल व्यवसायी द्वारा अनुभव किया जाना चाहिए और असफल होने, कैरियर की सफलता खोजने और समग्र जीवन की सफलता के 3 राज्यों के अनुरूप होना चाहिए, झांग दशान ने समझाया। फिर उन्होंने धैर्यपूर्वक जियाओ लो को राजी किया। चू युनशियोंग सभी प्रमुख मीडिया आउटलेट्स में सक्रिय है। इसका एक कारण है, वह समाज को अपना ऋण वापस कर रहा है क्योंकि वह पहले ही सफलता हासिल कर चुका है। हम सभी बड़े हुआ राष्ट्र में हैं
लेकिन शायद 10 से कम व्यक्ति हैं जो उनसे अधिक सफल है। अभी उसे अब लाभ के अधिकतमकरण का पीछा नहीं करना है। वह सिर्फ उन युवाओं को देखना चाहता है जिन्हें वह सफलता प्राप्त करने में विश्वास करता है। इससे उसे उपलब्धि का एहसास होता है। आपका मतलब है कि वह मुझे सफल होते देखना चाहता है और मेरे माध्यम से उपलब्धि की भावना प्राप्त करेगा। शियाओ लो ने संदिग्ध रूप से प्रतिध्वनित किया। झांग दशान ने अपनी उंगलियों को पकड़ा और कहा, यही मेरा मतलब है। वह फिर से बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे परवाह नहीं है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन मैं भविष्य में आपका अनुसरण करूंगा। यदि आप सीईओ हैं, तो मुझे डिप्टी बनने दीजिए। मुझे निर्देश देने के रोमांच का भी आनंद लेने दें। मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो। मैंने तय नहीं किया है कि चू युनशियोंग के प्रस्ताव से सहमत होना है या नहीं। जियाओ लो ने ठंडे पानी का एक बर्तन डालते हुए जवाब दिया। हाँ। आप अभी भी क्या विचार कर रहे हैं? क्या इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है? आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है? मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ और उस प्रकार का आदमी बनना चाहता हूँ जिसे किसी और पर भरोसा नहीं करना पड़ता है। भाई, इस समाज में जीवित रहने का कानून कहता है कि आप मेरा फायदा उठाते हैं और मैं बदले में आपका शोषण करूंगा। यह एक सम्मान की बात है कि इसका लाभ उठाया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास उपयोग करने के लिए पर्याप्त मूल्य है। यहाँ तक कि अगर आप 10,000 कदम पीछे हटते हैं और कहते हैं कि आप अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं, तो क्या आपने वास्तव में सोचा है कि आप इसके बजाय क्या करेंगे? झांग दाशान ने दबाव डाला। वह अपने लकड़ी के मस्तिष्क को जगाने के लिए जियाओ लो के सिर पर जोर से दस्तक देना चाहता था। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने वास्तव में इसके बारे में नहीं सोचा था और कोई योजना नहीं थी। तो क्या यह तुम्हारा जवाब नहीं है? पहले लोगों की कार्यशाला का ध्यान रखें और बाकी को धीरे धीरे सोचें। यदि आपके पास अभी भी योजनाएं हैं, तो उन्हें पूरा करने में बहुत देर नहीं होगी। मैं अभी के लिए आपका अनुसरण करूंगा और यदि आप कभी लोगों की कार्यशाला छोड़ते हैं, तो मैं अभी भी इसकी देखभाल करने में आपकी मदद करूंगा। इस तरह हम दोनों को तृप्ति मिल जाएगी। यह दोनों दुनिया में सबसे अच्छा है, तो क्यों नहीं? झांग दशान ने कहा। वह इतना उत्साहित था कि वह शांत भी हो गया था। अध्याय 93, मेरा गौरव छोड़ दो। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। उस रात जियाओ लो सो नहीं सका। वह बिस्तर पर जागकर झांग दशान के खर्राटों की गड़गड़ाहट सुन रहा था। चू युनशियोंग उसे जो अवसर दे रहा था, उसने उसे अनिश्चित महसूस कराया। वह नहीं जानता था कि उसे इसे जब्त करना चाहिए या नहीं। चाहे उसने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, वह एक निर्णय पर आने में असमर्थ था। इसे भूल जाओ, अभी के लिए इसके बारे में मत सोचो। वैसे भी इसके बारे में सोचने के लिए अभी भी 3 दिन बाकी है। उन्होंने आह भरी जीनियस सिस्टम खोला और ब्राउज करना शुरू कर दिया। उनके अंकों का मूल्य काफी 46,000 नहीं था, जिसने उन्हें मॉल में अधिकांश क्षमताओं के लिए आदान प्रदान करने की अनुमति दी। उन्होंने यादृच्छिक रूप से आदान प्रदान नहीं करने के अपने पिछले सिद्धांत का पालन किया। जितने अधिक अंक जमा होंगे, उतना बेहतर होगा। अगले दिन झांग दशान के लिए स्वादिष्ट व्यंजनों की मेज तैयार करने के लिए किराने का सामान खरीदने के बाद उनकी छोटी बहन जियाओ रुई ने फोन किया। उसके मुंह से पहला वाक्य निकला, भाई, आपने अपना नंबर बदल दिया। जियाओ रुई, आपकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी है। मैंने आपको कल रात एक संदेश भेजा था और आपने केवल आज दोपहर को जवाब दिया। जियाओ लो ने थोड़ा उत्तेजित होकर कहा। मैं हाल ही में रात की शिफ्ट में काम कर रहा हूँ। वैसे रात के खाने के लिए मेरे घर आओ। तांग रेन और मैं दोनों आपको याद करते हैं, जियाओ रुई ने धीरे से कहा। जियाओ लो को संदेह था और उसने कहा, क्या आपको यकीन है कि आप मुझे याद करते हैं और मुझे किसी के साथ स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? अरे, ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई से कुछ भी नहीं छिपा सकता, जियाओ रुई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप उसे किसी और से मिलवा सकते हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। भाई, मैं स्वर्ग की कसम खाता हूँ कि यह एक महान लड़की है। वह इस साल 22 साल की है और 5'3" लंबा है।
उसका लुक ठीक है, कहने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने उसे मंजूरी दे दी है तो इसका मतलब है कि वह एक सुंदर महिला है। वह आपके लिए एक अच्छा मैच है। मैं बड़े भाई, आपको ना कहने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा आपको किसी से मिलवाना मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं है। मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है और मुझे आपकी याद आती है, जियाओ रुई ने धक्का देते हुए और खींचते हुए कहा। अगर आप नहीं आते हैं तो मैं माँ और पिताजी को फोन करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मेरी शादी के बाद मेरा बड़ा भाई मुझसे अलग हो गया और अब मुझे अपनी बहन के रूप में स्वीकार नहीं करता है। पब फ्यूचर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो असहाय रूप से मुस्कुराया और उसे प्रस्तुत किया। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा, ठीक है। हे, यह मेरा अच्छा बड़ा भाई है। जियाओ रुई ने अपनी सफलता से खुश होकर कहा। हमें कितने बजे मिलना चाहिए? आज रात 8 बजे। मैं आपसे अस्पताल के सामने के गेट के बाहर मिलूंगा। बड़े भाई, आपको अपने बालों को छांटना चाहिए। यह सबसे अच्छा होगा अगर आप काले रंग की शर्ट पहने। आप काले रंग की शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहे हैं। शियाओ लो अवाक था। फोन लटकाने के बाद वह हॉल में चला गया, जहां झांग दशान सोफे पर लेटा हुआ था और ऑनर ऑफ किंग्स खेल रहा था और उसे बट में लात मार दी। झांग दशान मुड़ा और जोर से चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? क्या आपको लगता है कि मेरा बट सेक्सी है या क्या? आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं शांति से एक खेल भी नहीं खेल सकता। अंतिम वाक्य ने जियाओ लुओ को याद दिलाया जब सांग डांडन ने बय्युन बजाया था। रुई ने मुझे फोन किया और कहा कि मैं उसके घर चला जाऊं, क्या तुम आना चाहोगे? जियाओ लुओ ने एक स्टूल पर बैठकर और अपने मोजे पहने हुए उससे पूछा। झांग दाशान उठ बैठा और जवाब दिया, रुको, तुम सिस्टर लो के पास क्यों जा रहे हो? मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है, इसलिए मैं उसे देखने जा रहा हूँ। जियाओ लो ने शांति से जवाब दिया। असंभव है। आपकी बहन के बारे में मेरी समझ के आधार पर वह आपको एक लड़की का परिचय दे रही होगी, झांग दाशान ने अपनी आवाज उठाते हुए कहा। जियाओ लो ने उसे उदासीन रूप से देखा और टिप्पणी की, बुरा नहीं। यहाँ तक कि आप भी इसका अनुमान लगा सकते हैं। मैंने किस तरह की लड़की पहले नहीं देखी है। मुझे पता है कि लड़कियां कैसे सोचती हैं। झांग दशान ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई। लेकिन मैंने सोचा कि आप ब्लाइंड डेट से घृणा करते थे, तो आप क्यों सहमत हुए? जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यह मुख्य रूप से रुई को देखने के लिए है। मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है, जियो लो ने चिंतित महसूस करते हुए जवाब दिया। यह समझ में आता है। तुम आ रहे हो या नहीं? क्या आप कृपया मुझे एक सीधा जवाब दे सकते हैं? जरूर, क्यों नहीं। मुझे किसी भी मामले में इससे मुफ्त भोजन मिलेगा। झांग दाशान कूद गया। उसने उस शर्ट को उतार दिया जो जियाओ लो ने उसे दी थी और एक ऐसी शर्ट पहनी जो अधिक औपचारिक थी। क्योंकि बहन लो किसी को आपसे मिलवा रही है, इसलिए आपको अधिक ध्यान देना चाहिए। क्या होगा अगर यह एक सुंदर लड़की है जिसे आप आकर्षित करते हैं, तो आप कर सकते हैं। हे, तुम्हें पता है। उसकी मुस्कान तुच्छ थी, उसकी अभिव्यक्ति भद्दी थी और उसकी आवाज लच्छेदार थी। खिलखिलाते हुए उसकी भौहें ऊपर नीचे उछल रही थी। वह वास्तव में सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपनी समझ से नरक में। जियाओ लो वास्तव में उसे फिर से बट में लात मारना चाहता था। जियांगचेंग को 4 जिलों में विभाजित किया गया था, दक्षिण पूर्व जिला, उत्तर पश्चिमी जिला, गुआंगमिंग जिला और ताइहे जिला। हुआए उत्तर पश्चिम में था। शियाओ लो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में रहता था, जो गुआंगमिंग क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था, जहां जियोरुई एक सरकारी अस्पताल में काम करता था। शियाओ लो के निवास से जियाओ रुई के कार्यस्थल तक की ड्राइव में यातायात के बिना लगभग 1.5 घंटे लगेंगे, इसलिए वह उस शाम 6 बजे झांग दशान के साथ रवाना हुए। बूढ़े जियाओ, तुम पहिया ले लो। मैं कल रात अच्छी तरह से सो नहीं पाया था, इसलिए मुझे वहां जाते समय थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करने दे। झांग दाशान ने अपनी कार की चाबी जियाओ लो को फेंकते हुए कहा। जम्हाई के साथ
वह सामने की यात्री सीट की ओर चला गया। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपकी कार को दुर्घटनाग्रस्त कर दूंगा? जियाओ लो ने मजाक में कहा। यदि आप इसे नुकसान पहुंचाते हैं तो आप मुझे एक नया खरीदेंगे। वैसे भी आप अब अमीर हैं और 1 मिलियन से अधिक की संपत्ति है। आप जल्द ही सीईओ बनने जा रहे हैं। मुझे डर है कि हमारे विश्वविद्यालय के सहपाठियों में से आप वही होंगे जो सबसे अच्छे निकले। हाँ, अगर झाओ मेंकी को इस बारे में पता था तो वह निश्चित रूप से इस तथ्य पर रोएगी कि वह आपके जैसे विशाल पहाड़ पर चूक गई। रुको, मुझे अभी भी पता नहीं चला है कि मुझे लुओ की कार्यशाला को संभालना चाहिए या नहीं। मुझे अगले कुछ दिनों में इस पर विचार करने दे, जियो लो ने कहा। झांग दशान वास्तव में यह पता नहीं लगा सका कि उसके पुराने दोस्त के दिमाग में क्या चल रहा था। इसमें सोचने के लिए क्या था? यह अवसर स्पष्ट रूप से आकाश में एक पाई था जो उसके सिर के ऊपर उतर रहा था। अगर उन्होंने व्यवसाय नहीं संभाला तो क्या वह तब तक इंतजार कर रहे थे जब तक कि कोई और नहीं कर लेता? जांग दाशान ने कहा, ठीक है, मैं अब इसके बारे में बात नहीं करूंगा। वैसे भी मैंने पहले ही तय कर लिया है कि आप चाहे जो भी कर रहे हो, मैं आपका अनुसरण करूंगा। ओहो, हम दोनों के एक साथ काम करने के साथ कल्पना कीजिए। हम इसे जियांगचेंग में बनाएंगे, नहीं राष्ट्रव्यापी। अचानक उन्होंने कुछ और सोचा और कहा, अगर हम देश के नेताओं से मान्यता प्राप्त कर सकते हैं तो यह हमें अपने पूर्वजों का गौरव बना देगा। यह मेरे लिए अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए गर्व करने के लिए पर्याप्त होगा। तुम्हें देखो, जियो लो ने कार को धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए कहा। वह वास्तव में उससे घृणा करता था। ग्वांगमिंग जिला पीपुल्स अस्पताल। एक पुरुष और 2 महिलाएं अस्पताल के दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। आदमी की त्वचा गोरी और साफ थी। उनके पास एक बच्चे के चेहरे के साथ उनके बारे में एक विद्वतापूर्ण खिंचाव था जो उन्हें 17 या 18 वर्षीय किशोर की तरह दिखता था। लेकिन उनकी वास्तविक उम्र 24 थी और वह जियाओ लो के बहनोई तांग रेन थे। तांग रेन के बगल में खड़ी लड़की जियाओ रुई थी। उसके छोटे साफ बाल थे और उसने पतली काली पतलून के साथ एक ओवरसाइज्ड लंबी आस्तीन वाली टी शर्ट पहनी थी। उसके पास विशिष्ट विशेषताएं थी और एक सुंदर लड़की की आभा थी जो एक विनम्र परिवार से आई थी। शियाओ रुई सफेद लंबी बाजू का हुड पहने एक लड़की से बात कर रहा था। यूयू, मैं आपको यह बता दूं, मेरा भाई तस्वीरों की तुलना में वास्तविक जीवन में बहुत अधिक सुंदर है। उनका व्यक्तित्व विशेष रूप से महान है। जब आप उसे देखेंगे तो आप निश्चित रूप से प्यार में पड़ जाएंगे। लड़की ने अपना सिर नीचे किया और शर्माते हुए मुस्कुराई। फिर विनम्र तरीके से उसने कहा, आपके भाई के पास डिग्री है, इसलिए मुझे डर है कि वह मुझे नीचा देखेंगे। शिक्षा तब तक कुछ भी नहीं है जब तक आप एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करते हैं। क्या मैं सही हूँ, तांग रेन? जियाओ रुई ने तांग रेन की ओर देखते हुए पूछा। तांग रेन तुरंत मुस्कुराया और अपनी सहमति में चिल्लाया, हाँ हाँ, यह सही है। जिस तरह से उन्होंने सही शब्द का उच्चारण किया वह किसी तरह बंद था। जियाओ रुई ने उसे लात मारी और कहा, ठीक है, तुम्हारा सिर। आपने बहुत सारे सिटकॉम देखे होंगे। न केवल आप कुछ भी नहीं सीखते हैं बल्कि आप एक बूढ़ी औरत की तरह बोलना सीखते हैं। पत्नी, अगर तुम मुझे घर पर पीती हो तो ठीक है, लेकिन जब हम बाहरी दुनिया में होते हैं तो क्या तुम मेरे लिए कुछ गर्व छोड़ सकती हो प्लीज? तांग रेन ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। अध्याय 94, बड़े चेहरे वाले झांग। चेहरा? क्या आप मुझसे चेहरे के बारे में बात कर रहे हैं? तथ्य यह है कि आप मुझे अपनी पत्नी बनाने में सक्षम थे। आपके लिए पर्याप्त चेहरा होना चाहिए। आपकी प्रतिष्ठा की अफवाहें, आप एक पौराणिक व्यक्ति हैं, लंबे समय से अस्पताल के चारों ओर फैल गई है। अर्थात आप हमारे अस्पताल में कैसे आए और 1 साल से भी कम समय में सफलतापूर्वक मुझे अपने हाथ की हथेली में पीछा किया। जियाओ रुई ने तांग रेन के कानों को एक इच्छाधारी प्रेमिका की तरह चुटकी लेते हुए चिढ़ाया। आउच आउच आउच। पत्नी, जल्दी करो और चलो चलते हैं। यदि आप मेरे कानों को चुटकी लेना जारी रखते हैं तो वे गिर जाएंगे, तांग रेन ने असहनीय दर्द में होने का नाटक करते हुए कहा।
जियाओ रुई के होंठ घुंघराले हो गए क्योंकि वह बोल रही थी, यह दर्द है। मैं कोई ताकत भी नहीं लगा रहा हूँ। तांग रेन अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, पत्नी, अगर आपको नहीं लगता कि यह अब दर्दनाक है, तो आप निश्चित रूप से मुझे और भी कठिन चुटकी लेंगे। क्या तुम मेरे द्वारा चुटकी लिए जाने से खुश नहीं हो? खुश? हाँ, मैं खुश हूँ। हालांकि अगर पत्नी मुझे चुटकी लेना चाहती है, तो उसे बस आगे बढ़ना चाहिए। हे। तांग रेन अनिच्छा से हंसे। उनके बगल में खड़ी लड़की ने सफेद रंग की लंबी बाजू की हुडी पहन रखी थी। मुस्कुराते हुए उसने ईर्ष्या से सांस ली, आप लोगों के पास इतना अच्छा रिश्ता है। अगर आप मेरे भाई के साथ मिल सकते हैं, तो आपका रिश्ता निश्चित रूप से हमारे से बेहतर होगा। मेरा भाई पूरी तरह से एक परिवारोन्मुख लड़का है। वह हॉल में सुंदर है और रसोई में महान है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह बहुत समर्पित है। जब तक वह किसी लड़की के प्यार में पड़ जाता है, वह कभी भी भटकता नहीं है और हमेशा के लिए उसके साथ सही व्यवहार करता है। वह पूरी तरह से समर्पित है। जियाओ लो ने तांग रेन के कानों पर अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा। उसने अपने भाई के बारे में अच्छी बातें बताईं। हालांकि जाहिर है सब कुछ थोड़ा अतिरंजित था। लड़की ने धीरे से हंसते हुए कहा और एक और शब्द नहीं कहा। अपने दिल में उसने जियाओ लो की एक निश्चित उम्मीद बनाई थी। तभी एक सफेद कोरोला उनके सामने आकर रुका और दरवाजा खुल गया। जियाओ लो ड्राइवर की तरफ से बाहर निकल गया। उन्होंने एक काले रंग की ट्रैक जैकेट पहनी हुई थी, जिसमें थोड़ी खुली नेकलाइन थी, जिसमें एक सफेद क्रूनेक अंडरशर्ट दिखाई दे रही थी। आस्तीन पर दो लंबी लाल धारियों ने जैकेट को कूल लुक दिया। उनके चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं को गढ़ा गया था, जिसके परिणामस्वरूप उनके मोटे, जेटकाले बालों द्वारा फ्रेम किए गए एक मजबूत जबड़े के साथ एक असामान्य रूप से सुंदर चेहरा था। उसकी भौहों के नीचे गहरी आंखों की एक जोड़ी, एक लंबी नाक और चमकदार मुस्कान के साथ पूरी तरह से आकार के होंठ थे। भाई! जियाओ रुई हवा के झोंके की तरह उसके पास भागा और खुद को जियाओ लो की बाहों में फेंक दिया। वह एक बिल्ली के बच्चे की तरह थी जो अपने मालिक की बाहों में लेटी हुई थी। पपफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। तांग रेन आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए जियाओ लो को चिल्लाया, भाई! लोगों को बेतरतीब ढंग से गले मत लगाओ। क्या आपको डर नहीं है कि तांग रेन को ईर्ष्या होगी? शियाओ लो ने स्पष्ट रूप से कहा। मुझे परवाह नहीं है। मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैंने आपको इतने लंबे समय से नहीं देखा है और मैं सिर्फ आपको गले लगाना चाहता हूँ। जियाओ रुई ने जियाओ लो को और भी कसकर गले लगाते हुए जवाब दिया। एक पल में वह एक विनम्र छोटा भेड़ का बच्चा बन गई थी, पूरी तरह से मजबूत, अनियंत्रित युवा महिला के विपरीत, जिसने तांग रेन को धमकाया था। जियाओ लो ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। कार का दरवाजा खुला और झांग दशान यात्री सीट से बाहर चढ़ गया, जियाओ रुई का अभिवादन करते हुए, हाय सुंदर लड़की, लंबे समय से नहीं देखा। बड़े चेहरे वाले झांग, तुम भी क्यों आए? शियाओ रुई ने जियो लो को रिहा करते हुए कहा। यह एक आश्चर्य था। बड़े चेहरे वाले जांग, बड़े चेहरे वाले जांग। शियाओ लो दंग रह गया। वह नहीं जानता था कि उसकी बहन झांग दशान को उस उपनाम से बुलाती है। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे को पार कर गई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बहन ने इन 3 शब्दों का शानदार तरीके से इस्तेमाल किया था। वे झांग दशान के लुक का वर्णन करने के लिए एकदम सही थे। झांग दशान का चेहरा एक बार में हरा हो गया, जैसे कि वह जगह-जगह डरा हुआ था। बहन लो, उसने कहा, क्या आप अच्छे नहीं हो सकते? कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी भी आपके भाई का भाई हूँ, इसलिए मुझे संबोधित करने के बेहतर तरीके होने चाहिए, है ना? उदाहरण के लिए भाई झांग, भाई शान आदि। यदि उनमें से कोई भी काम नहीं करता है, तो आप मुझे मेरे वास्तविक नाम से बुला सकते हैं। क्षमा करें, क्षमा करें। जैसे ही मैंने आपको देखा, मैं बस समझ गया कि मैं क्या सोच रहा था। लेकिन आपका चेहरा वास्तव में बहुत बड़ा है। शियाओ रुई ने माफी मांगते हुए कहा। झांग दशान को लगा जैसे उसके दिल पर 2 बार वार किया गया हो। यह दर्दनाक था। उसने अपने दिल में सोचा, क्या यह माफी है? यदि हाँ,
तो यह किस प्रकार की माफी है? जियाओ रुई ने कहा, मुझे लगता है कि आपको फेसलिफ्ट प्राप्त करने पर विचार करना चाहिए। अपने चेहरे पर उस सभी मांस को देखे सूअर के पेट के रूप में वसा। यह घृणित है। उप हर वाक्य और शब्द झांग दशान के दिल में दृढ़ता से एक चाकू की तरह था। अब वह आखिरकार समझ गया कि चोटों के टन शब्द का क्या मतलब था। बहन लो, क्या आपको यकीन है कि आप यहाँ अपने भाई को किसी से मिलवाने के लिए हैं और जानबूझकर मुझे निशाना नहीं बना रही है? झांग दशान ने पूछा। वह खून की उल्टी करने वाला था। यह सब प्लास्टिक सर्जरी और उसका चेहरा पोर्क पेट जितना मोटा होने के बारे में बात करता है। FCK उसे इस तरह से उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस बार शियाओ रुई ने विषय बदल दिया और हुडी में लड़की को सामने ले आया। मुस्कुराते हुए उसने अपना परिचय दिया, भाई यह सन यू है जो हमारे विभाग से एक बेले है। फिर उसने जियाओ लो को सुन यू से मिलवाया। सुन यू, यह मेरा भाई है, जियाओ लो। उनके बगल में उनके अच्छे दोस्त झांग दशान है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हेलो, सुन यू ने कहा। वह थोड़ी शर्मीली थी, इसलिए उसकी आवाज बहुत नरम थी। झांग दशान ने लड़की को ऊपर और नीचे देखा। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर लिपटे हुए थे और उसकी त्वचा एक ताज़ा छिले हुए अंडे की तरह सफेद थी। बात करते करते उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं और उसके छोटे छोटे लाल होंठ अचूक थे। उसके पास एक छोटी कमर के साथ एक सुंदर आकृति थी। उसकी पूरी उपस्थिति ने एक त्वरित मजाकिया सुंदरता की छाप छोड़ दी। सुंदर लड़की। उसने हल्के से जियाओ लो को अपने कंधों से धक्का दिया और उसे एक नजर दी, यह संकेत देते हुए कि यह लड़की बुरी नहीं थी और उसे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। जियाओ लो ने उस पर अपनी आंखें घुमाई, फिर विनम्रता से सिर हिलाया। उसने सुन यू को जवाब दिया, हेलो। बस ऐसे ही दोनों ने एक दूसरे का नमस्कार किया। फिर उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। जियाओ रुई ने एक मुस्कान के साथ अजीब माहौल को तोड़ दिया और कहा, तो अब जब आप सभी परिचित हैं, चलो चलते हैं। यह कुछ भोजन के लिए समय है। मैं भूख से मर रहा हूँ। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से कार में बैठ जाओ। झांग दशान ने जियाओ रुई के शब्दों को दोहराया और फिर खुद को यात्री सीट पर बैठ गया। आने से पहले उसने इस बारे में सोचा था। आज रात उनकी कार जियाओ लो की थी। क्योंकि उसका दोस्त ब्लाइंड डेट पर था, इसलिए कार होने से वह अच्छी तरह से व्यवहार करेगा, आत्मविश्वास को प्रेरित करेगा और लड़की पर बेहतर प्रभाव छोड़ेगा। मैं फिर से गाड़ी चला रहा हूँ। जियाओ लो को इस ब्लाइंड डेट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह जियाओ रुई और तांग रेन को देखने के लिए यहाँ आया था, इसलिए उसके पास सन यू के बारे में बहुत सारे विचार नहीं थे। हाँ, यह कार तुम्हारी है, इसलिए अगर तुम ड्राइव नहीं करोगे तो कौन करेगा? झांग दशान ने लगातार संकेत छोड़ते हुए जियाओ लू को जोर से फटकारते हुए पूछा। शियाओ लो अवाक था, लेकिन उसका मन स्पष्ट था। जियाओ रुई और तांग रेन पूरी तरह से जानते थे कि कार झांग दशान की थी, लेकिन वे उसे उजागर करने का इरादा नहीं रखते थे। उनके भौतिकवादी समाज में एक वाहन के साथ एक आदमी ने अंधे तारीखों पर अपनी सफलता दर में काफी सुधार किया। कार में 5 लोग सवार थे। जियाओ रुई ने पहले ही सोच लिया था कि वह क्या खाना चाहता है और जियाओ लो को रास्ता दिखाते हुए एक लाइव GPS के रूप में काम किया। सुन यू ने उत्सुकता से कार के इंटीरियर को देखा और पूछा, क्या इस कार को खरीदने में बहुत खर्च हुआ? हालांकि झांग दाशान ने कहा था कि कार उनकी थी, जियाओ लो के पास जोड़ने के लिए बहुत कुछ नहीं था। इसलिए जब सन यू ने वह सवाल पूछा तो वह ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और अवचेतन रूप से सोचा कि उसका प्रश्न झांग दशान पर निर्देशित था। झांग दाशान ने अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होने के लिए जियाओ लो से नफरत की और उसे जवाब देने के लिए प्रेरित किया। जोर देकर कहा, भाई वह आपसे एक सवाल पूछ रही है। उसने क्या पूछा? उसने आपसे पूछा कि इस कार की कीमत कितनी है। झांग दाशान ने कहा, कार्यक्रम के साथ जियाओ लो के लिए उत्सुक। अध्याय 95, मुश्किल से जागना। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। सच कहूँ तो जियाओ लो झूठ नहीं बोलना चाहता था।
अगर उसके पास एक कार थी तो उसके पास एक थी, और अगर उसके पास नहीं थी तो उसके पास नहीं थी। हालांकि चूंकि झांग दशान इस बात पर जोर दे रहे थे कि यह उनका वाहन था, इसलिए जियाओ लो को सच्चाई का खुलासा करना मुश्किल लगा, अगर यह चीजों को अजीब बनाता है। मैं बस बेतरतीब ढंग से पूछ रहा था, इसलिए अगर आपके लिए मुझे जवाब देना सुविधाजनक नहीं है तो यह ठीक है। सन यू ने महसूस किया कि उसका सवाल थोड़ा आगे था, लेकिन यह पहली बार था जब वह ब्लाइंड डेट पर थी और उसे नहीं पता था कि क्या पूछना है। वह उत्सुक थी, इसलिए उसने ज्यादा विचार किए बिना सवाल पूछा था। अब उसे यह थोड़ा शर्मनाक लगा। लगभग 120,000, जियाओ लो ने जवाब दिया। चूंकि वह झांग दशान के साथ कार लेने गए थे, स्वाभाविक रूप से उन्हें पता था कि इसकी लागत कितनी है। वाह, यह महंगा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम जैसी नर्सें कभी भी इस तरह की कार का खर्च उठाने में सक्षम होंगी। सन यू ने अपना सिर थोड़ा नीचे करते हुए जवाब दिया। मैंने सुना है कि नर्सों को काफी कल्याण और लाभ मिलते हैं, और आपका वेतन आसानी से एक महीने में लगभग 5,000 तक जा सकता है। यदि आप बचत करते हैं तो इस तरह की कार खरीदने में बहुत समय नहीं लगना चाहिए, जियो लो ने कहा। जैसे ही वह उसके साथ बातचीत करता था, उसने समग्र रूप से उसकी अच्छी छाप बनाई और उसे नापसंद नहीं किया। सुन यू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, बहन रुई इतना कमा सकती है, लेकिन एक नवागंतुक के रूप में मैं अब केवल खुद को खिलाने के लिए पर्याप्त कमाता हूँ। यह ठीक है, बस चीजों को धीरे धीरे ले लो, जियाओ लो ने उसे दिलासा देते हुए कहा। हम्म, सुन यू ने सिर हिलाते हुए कहा। दो नायकों को दूर बातचीत करते देखकर झांग दशान, जियाओ रुई और तांग रेन जानबूझकर चुप रहे। यह ठीक वही परिणाम था जिसकी वे उम्मीद कर रहे थे। 10 मिनट बाद वे अपने गंतव्य बीबीक्यू बुफे रेस्तरां में पहुंचे। प्रत्येक व्यक्ति को केवल $65 का भुगतान करना पड़ता था, और फिर वे बिना किसी समय सीमा के जितना चाहे उतना खा सकते थे। रेस्तरां ने सभी प्रकार के मांस, समुद्री भोजन, पेस्ट्री, पेय और फल परोसे। सजावट भव्य और प्रभावशाली थी। बहुत से लोग इस बीबीक्यू अनुभव के लिए $65 का भुगतान करने के लिए तैयार थे, इसलिए जियाओ लो और बाकी आने पर रेस्तरां पहले से ही पैक था। हालांकि वे भाग्यशाली थे क्योंकि एक खाली मेज थी। ग्राहकों का एक समूह जिन्होंने अपना भोजन समाप्त कर लिया था, वे जाने वाले थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तांग रेन, जाओ उस मेज को हमारे लिए आरक्षित करो। अगर उस दूसरे समूह को यह मिल जाता है तो आप आज रात सोफे पर सो जाएंगे। जियाओ रुई ने जल्दबाजी में तांग रेन को इसकी देखभाल करने का आदेश दिया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि लोगों का एक और समूह मेज पर भी नजर रख रहा था। सोफे पर सो जाओ? किसी भी तरह से ऐसा नहीं हो रहा था। पूरी गति से यात्रा करने वाली मोटर की तरह तांग रेन मेज पर पहुंचे। हवा के झोंके की तरह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने अपनी जान जोखिम में डाली और दूसरे समूह से पहले मेज पर पहुंच गया। जैसे ही उसने अपना बट सीट पर रखा, उसने अपना सिर उठाया और हंसते हुए कहा, मुझे माफ करना, लेकिन यह मेज भरी हुई है। वाह, तांग रेन की गति को देखो, क्या एक हल्के पैर वाला धावक है। झांग दशान ने प्रशंसा के साथ उसकी प्रशंसा करते हुए टिप्पणी की। यह एक उपहार है। वह हमारे अस्पताल के 100 मीटर स्प्रिंट टूर्नामेंट के चैंपियन हैं, जियाओ रुई ने गर्व के साथ कहा। शियाओ लो बिना कुछ कहे हंसने लगे। वह केवल तांग रेन के बारे में अपनी मां के मूल्यांकन को याद कर सकता था। वह 24 वर्षीय व्यक्ति की तरह नहीं दिखता है, लेकिन एक हाई स्कूल का छात्र है। निष्पक्ष रूप से बोलते हुए तांग रेन के पास एक छोटी और युवा उपस्थिति थी। वह एक बढ़ते किशोर की तरह लग रहा था। अकेले उसके चेहरे के आधार पर यह बताना मुश्किल था कि वह पहले से ही 24 साल का था। क्योंकि यह एक बुफे था, इसलिए भोजन करने वालों को वह भोजन चुनना चाहिए जो वे अपने लिए चाहते थे। झांग दशान ने समुद्री भोजन के लिए एक बीलाइन बनाई। उन्होंने बालों वाले केकड़ों, स्क्वीड, सीप और बहुत कुछ उठाया, उनकी पूरी मेज को भोजन से भर दिया। बड़े चेहरे वाले झांग, क्या आपको यकीन है कि आप यह सब खाना खत्म कर सकते हैं? जियाओ रुई ने पूछा। उसे संदेह था।
झांग दाशान ने शियाओ लुओ की पीठ थपथपाते हुए कहा, जाहिर है मैं यह सब खुद से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन यही कारण है कि हमारे पास आपका भाई यहाँ है। जियाओ लुओ ने उसे देखा और टिप्पणी की, आपने बहुत अधिक भोजन लिया। यहाँ तक कि मेरी मदद से मुझे डर है कि कोई रास्ता नहीं है कि हम इसे पूरा कर सकें। यह ठीक है, तुम अभी भी मेरे साथ हो। मैं वास्तव में समुद्री भोजन का आनंद लेता हूँ, सन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कितना खा सकते हैं? झांग दशान ने मजाक में पूछा। सुन यू ने इसके बारे में थोड़ा सोचा, फिर मेज पर समुद्री भोजन के पूरे ढेर की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ इस सभी भोजन में से कम आधा खत्म कर सकता हूँ। उसके जवाब ने जियो लुओ को चौंका दिया। इस दिन और उम्र में अधिकांश लड़कियां इतनी बड़ी भूख होने के बारे में गर्व नहीं करेंगी, लेकिन सन यू अलग था। वह सीधी और सीधी थी। वह तेजी से उस पर एक अनुकूल प्रभाव बना रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भाई चलो एक तस्वीर लेते हैं। जियाओ रुई ने अपना फोन निकाला और जियाओ लुओ की ओर चला गया। उसने चिल्लाया, अपने गालों को पफरफिश की तरह फुलाया और जियाओ लुओ के साथ एक सेल्फी ली। फिर उसने अपने दोस्तों को तस्वीर भेजी, इसे कैप्शन दिया, मेरा सुंदर भाई और मैं। बहन लुओ, आप यहाँ पक्षपाती है। आप हमेशा जियाओ लुओ के साथ तस्वीरें क्यों ले रहे हैं और मेरे साथ क्यों नहीं? झांग दशान ने दोह के साथ पूछा। अपने दोस्त की चैट का जवाब देते हुए जियाओ रुई ने झांग दाशान को जवाब दिया, मैं अपने फोन की स्क्रीन पर आपका चेहरा फिट नहीं कर पाऊंगा। झांग दशान का चेहरा एक पल में काला पड़ गया। उसे लगा जैसे जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। क्या वह यह कहने की कोशिश कर रही थी कि उसका चेहरा बहुत बड़ा था? जैसा कि उसने कहा था, सन यू को समुद्री भोजन के लिए एक उत्कृष्ट भूख थी। कुछ ही देर में गोले और हड्डियों सहित समुद्री भोजन के सभी टुकड़े एक छोटे से पहाड़ में ढेर हो गए थे। तभी एक अज्ञात आवाज चिल्लाई, झींगे यहाँ है। बीबीक्यू रेस्तरां में हर ग्राहक जो अपने मांस को ग्रिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, अब बुफे काउंटर पर पहुंच गया। जियाओ लुओ ने ध्यान से देखा और कर्मचारियों में से एक को झींगे से भरी ट्रॉली को बाहर लाते हुए देखा। तांग रेन, जल्दी करो और जाओ उन्हें पकड़ो। शियाओ रुई ने कमान संभाली। अपनी पत्नी के आदेश पर तांग रेन ने अपना सारा भोजन डाल दिया, एक खाली प्लेट ली और एक बार फिर हल्के पैर वाले धावक में बदल गया। हालांकि कोई और भी तेज था और वह सन यू था। जैसे ही उसने झींगों की घोषणा सुनी, वह तुरंत कूद गई और बाकी खाने वालों के साथ झींगों के लिए होड़ शुरू कर दी। उसने अपनी छवि को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और प्रसारित नहीं किया। जियो लुओ आश्चर्यचकित था। हालांकि उन्होंने मुश्किल से बातचीत की थी, सन यू उसके लिए एक बहुत अच्छे व्यक्ति की तरह लग रहा था। बड़े भाई, आप यू के बारे में क्या सोचते हैं? जियाओ रुई ने इस अवसर का उपयोग जियाओ लुओ को पूछताछ करने के लिए किया। जियाओ लुओ ने सहमति से जवाब दिया, दिखावटी और वास्तविक। उन्होंने कहा, मैं इससे सहमत हूँ। अगर यह कोई अन्य लड़की थी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे समुद्री भोजन कितना पसंद था। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह दो लोगों के सामने इतना खाएगा जिसे वह नहीं जानती थी। झांग दशान ने अपने समुद्री भोजन को चबाते हुए जवाब दिया, यह सही है। मैं यू को अपने भाई से मिलवा रहा हूँ क्योंकि वह वास्तविक है। जियाओ रुई ने एक प्यारी मुस्कान के साथ कहा, यू ने अभी कार्यबल में प्रवेश किया, इसलिए जिस तरह से वह चीजों से निपटती है उससे पता चलता है कि वह अभी भी कितनी युवा है। कई मायनों में वह अभी भी बड़े होने की प्रक्रिया में एक छोटी लड़की है। बड़े भाई, आप परिपक्व और स्थिर हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही होंगे। आप उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं और इस तरह वह एक कम चक्कर लगाएगी। मेरे जैसे मत बनो। मैंने एक दर्दनाक कीमत चुकाई और यह पता लगाने के लिए लंबी सड़क ली कि एक आदर्श लड़का वास्तव में कैसा है। उसके छोटे से भाषण के अंत में उसकी आंखों में चमक फीकी लग रही थी। जियाओ लुओ को पता था कि उसकी बहन क्या बात कर रही थी। कुछ साल पहले जियाओ रुई युवा और विद्रोही थे। उसे लगा कि वह काफी बूढ़ी हो गई है और उसे अपने परिवार की शिक्षाओं को सुनने की जरूरत नहीं है।
उसे विशेष रूप से किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं थी कि वह क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती है। इसलिए वह अक्सर देर रात तक लोगों के एक समूह के साथ घूमती थी। लड़कों में उसका स्वाद अन्य लड़कियों से अलग था। उसने सोचा कि टैटू, पंख, धूम्रपान और जो लोग हर समय लापरवाही से बेवकूफ बनाते थे, वे ठंडे और बहुत अधिक सुंदर थे। आखिरकार गर्भपात होने के बाद उसे आखिरकार अपना वेकअप कॉल मिला। फिर वह तांग रेन से मिलने के लिए भाग्यशाली थी। वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार था कि वह कौन थी और लगातार उसे प्यार करता था, उससे प्यार करता था। एक मूर्ख की तरह वह हमेशा उसे एक राजकुमारी की तरह व्यवहार करता था। अध्याय 96 कैसीनो। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। उन्होंने कहा, बीते हुए कल को बीत जाने दीजिए। आप और तांग रेन अब ठीक है, जियाओ लुओ ने अपनी चाय की चुस्की लेते हुए कहा। वह देख सकता था कि तांग रेन ने अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार किया। हर लड़का अपनी बहन के राजकुमारी रवैये के साथ सहन नहीं कर सकता था। आपको सच बताऊं, तांग रेन निश्चित रूप से बड़े चेहरे वाले मुझसे बहुत बेहतर है। आखिरकार वह एक डॉक्टर है। यहाँ तक कि अगर उसके साथ इस समय अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, तो एक बार उसकी योग्यता में सुधार होने के बाद वह आसानी से हर महीने दसियों हजार कमा सकता है। यहाँ तक कि पदोन्नति के लिए उनकी संभावनाएं काफी बेहतर हैं। झांग दशान ने अनिच्छा से उस सच्चाई को स्वीकार करते हुए कहा जो उनके सामने सही थी। यह निर्विवाद था कि तांग रेन जियाओ रुई के साथी के रूप में बेहतर फिट थे। जियाओ रुई की आंखों में मंद प्रकाश गायब हो गया। अपने होठों को सूंघते हुए उसने कहा, बड़े चेहरे वाले झांग, आपने जो कहा उससे मैं आश्चर्यचकित हूँ। आश्चर्य की क्या बात है? मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। मैं बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कह रहा था। बड़े चेहरे वाले झांग ने चिमटा लिया, एक स्क्विड को कुचल दिया और इसे लोहे की प्लेट पर ग्रिल किया। ओह, वैसे क्या आपके अस्पताल में कोई अकेली लड़की बची है? कम से कम उनमें से एक को मुझसे मिलवा दो। आखिरकार मैं आपके भाई का भाई हूँ। आपको मेरे भविष्य की आजीवन खुशी में भी भूमिका निभानी है। चिंता मत करो, अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ जो आपको सूट करता है, तो मैं निश्चित रूप से आपका परिचय दूंगा, जियाओ रुई ने भेंगापन के साथ मुस्कुराते हुए कहा। उस समय तांग रेन और सुन यू झींगे को पकड़कर लौट आए। सुन यू ने झींगे की 2 पूरी बड़ी प्लेटें छीन ली थी, जबकि तांग रेन एक खाली प्लेट के साथ ऊपर गया था और एक खाली प्लेट के साथ लौटा था। पत्नी, वे लोग बहुत उग्र हैं। मैं कुछ भी छीनने में कामयाब नहीं हुआ। तांग रेन अपने सिर को नीचे किए हुए एक हारे हुए मुर्गे की तरह लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाया, खड़ा हो गया और दृढ़ संकल्प के साथ कहा, अगली बार जब वे झींगों को बाहर लाएंगे तो मैं निश्चित रूप से कम 5 से 6 प्लेटों की कीमत छीन लूंगा। यह पर्याप्त होना चाहिए। सुन यू एक अच्छे मूड में थी क्योंकि वह झींगों की 2 प्लेटों को खुशी से देख रही थी जिसे उसने काटा था। जियाओ रुई ने टैन रेन को दोषी नहीं ठहराया। इसके बजाय उसने उसे बैठने का संकेत दिया, हंसा और कहा, यू बहुत अद्भुत है। यहाँ तक कि वे बड़े लोग भी आपको विचलित नहीं कर सकते थे। अतीत में मैं किसी को भी छीनने में असमर्थ था, लेकिन अब मैं अनुभवी हूँ, सुन यू ने दिल से मुस्कुराते हुए कहा। आप देख सकते हैं कि वह रोमांचित थी और उसकी संतुष्टि झींगों को छीने से प्राप्त हुई थी। आओ हर कोई, चलो सभी यू की जीत झींगों का आनंद ले, झांग दाशान ने जोर से हंसते हुए कहा। उसने खुद की मदद की और सभी झींगों को ग्रिलिंग आयरन पर रखा और उन्हें पकाना शुरू कर दिया। तुम लोग दिल खोलकर खाना खाते हो। अगर पर्याप्त नहीं है तो मैं बाद में जाऊंगा और छीन लूंगा, सुन यू ने खुशी से अपने होंठ को काटते हुए कहा। वह अपनी आंखों के माध्यम से मुस्कुरा रही थी और वे अर्धचंद्र में बदल गए। अगर हम लड़कियों को सब कुछ करने देते हैं तो हम पुरुषों को रखने का क्या मतलब है? यदि बाद में फिर से पर्याप्त झींगे नहीं हैं, तो जियाओ लुओ को जाने दे, झांग दाशा ने कहा। सुन यू ने जियाओ लुओ की ओर केवल यह महसूस करने के लिए देखा कि वह उसे पीछे देख रहा था। उसने जल्दी से दूर देखा और शर्मा गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
ऐसा लग रहा था कि कुछ चल रहा है। शियाओ रुई बहुत खुश था। उसे अपने भाई जियाओ लो पर भरोसा था। जब तक जियाओ लो ने एक लड़की का पीछा करने का फैसला किया, वह निश्चित रूप से उसका दिल जीतने में सक्षम होगा। वह पहले से ही सोच रही थी कि क्या यह घर पर कॉल करने और अपनी माँ और पिताजी को सूचित करने का समय था कि उसने अपने भाई से एक सुंदर लड़की को मिलवाया था। जियाओ लो के लिए सन यू की उनकी छाप अभी भी ऐसी ही थी। कम से कम वह अब उसे बेहतर ढंग से समझने में सक्षम था। बीबीक्यू रेस्तरां छोड़ने के बाद झांग दशान, जियोरुई और तांगरेन बहाने बनाकर सीधे घर चले गए। इससे शियाओ लो और सुन यू को एक साथ अकेले रहने का मौका मिला। अपने हैंडबैग को पकड़े हुए सुन यू ने चुप्पी तोड़ी और कहा, यह एक रमणीय भोजन था। आपके आतिथ्य के लिए धन्यवाद। आपका स्वागत है। तभी जियो लो को एहसास हुआ कि यह पहले हुई गलतफहमी को ठीक करने का सही समय था। ओह ठीक है, उसने कहा। यह वास्तव में मेरी कार नहीं थी। यह मेरे दोस्त झांग दशान की कार थी। उसे झूठ बोलने की आदत नहीं थी और इससे उसे दोषी महसूस हुआ। सुन यू ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मुझे शुरू से पता था कि यह आपकी कार नहीं थी। क्या आप शुरू से जानते थे? हाँ, मैंने कार में एक क्रिस्टल बॉल देखी जिस पर झांग दशान नाम लिखा था। मुझे संदेह है कि अगर यह आपकी कार होती तो आप ऐसा करते। जियाओ लो ने हंसते हुए जवाब दिया, आप बहुत विस्तारोन्मुख हैं। मुझे लगता है शायद यह एक नर्स होने से एक व्यावसायिक खतरा है। मैं अतीत में बहुत लापरवाह था और अक्सर अपनी चाबियां भूल जाता था। मुझे हमेशा अपने घर से बाहर निकाला जाता था। इस तरह की शर्मनाक घटनाएं एक से अधिक बार हुई हैं, सुन यू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी हंसी चांदी की घंटी की तरह सुंदर थी। क्या ऐसा है? जियो लो आश्चर्यचकित था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि एक लड़की को उसके घर से बाहर बंद कर दिया जाना कैसा होगा। हाँ, मुझे नहीं पता कि यह कैसे समझाया जाए। असल में यह सिर्फ बेहद शर्मनाक था। मैं पूरी रात सीढ़ियों के पास बैठता और फिर अगले दिन पांडा की आंखों के साथ काम पर चला जाता। शुक्र है मैंने कोई गलती नहीं की, सुन यू ने कहा। उसने हल्के फुल्के अंदाज में अपने शर्मनाक अतीत के बारे में बात की। क्या आप एक नर्स के रूप में अपनी नौकरी का आनंद लेते हैं? ठीक है, मुझे यह कैसे रखना चाहिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे यह पसंद है या नहीं। मुझे वास्तव में नहीं पता कि मुझे क्या करना पसंद है, इसलिए मैंने सोचा, हेक क्यों न सिर्फ एक अच्छी नर्स बने। अपने बारे में बताओ। मैंने सिस्टर रुई से सुना है कि आप हुआहाई मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन में एक इंजीनियर हैं। यह सच था, हाँ। लेकिन मैंने तब से इस्तीफा दे दिया है और मैं वर्तमान में बेरोजगार हूँ। क्या आपने कुछ ऐसा करने के लिए छोड़ दिया जो आप वास्तव में करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि यह इसके योग के बारे में है। सिवाय इसके कि मुझे वास्तव में नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने उस स्थान की ओर जाते समय बात की जहां सन यू रह रहा था। जियांगचेंग एक तटीय शहर था। यह एकमात्र शहर था जिसे राज्य द्वारा कैसीनो खोलने के लिए कानूनी रूप से अनुमति दी गई थी। जुआ उद्योग ने अच्छी तरह से लाभ कमाया और प्रत्येक जिले में विभिन्न बड़े कैसीनो थे। बेशक इन कैसीनो प्रभावशाली संगठनों या व्यक्तियों द्वारा समर्थित थे। ग्वांगमिंग जिला अलग नहीं था। जैसे ही जियाओ लो और सुन यू खुशी से बात कर रहे थे, कैसीनो के सामने एक लड़ाई छिड़ गई जो बहुत दूर नहीं थी। पराली से भरी ठोड़ी के साथ एक आत्माहीन मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को जमीन पर लटका दिया गया और 6 से 7 लोगों द्वारा पीटा गया। सन यू की अभिव्यक्ति बदल गई। सब कुछ अनदेखा करते हुए वह लड़ाई की ओर भाग गई। इसे रोकने के प्रयास में वह चिल्लाई, रुक जाओ। अब रुक जाओ। आप मेरे चाचा को क्यों पीट रहे हैं? क्या यह तुम्हारे चाचा है? सूट पहने एक आदमी ने रुकने के लिए अपना हाथ हिलाया। सुन यू को ठंड से घूर रहा था। सुन यू ने पिटे हुए मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को उठाया, सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ। ठीक है, यह सिर्फ बकवास है। आपके चाचा को जुआ ऋण में कैसीनो 2 मिलियन का बकाया है। क्योंकि आप उसकी भतीजी है,
तो आप उसकी ओर से इस राशि को चुका सकती हैं। सूट में आदमी ने जवाब दिया। सुन यू ने अपना सिर घुमाया और कांपती नजर से अपने चाचा को देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके चाचा इतना बड़ा कर्ज उठा लेंगे। सुन जियान्नान ने अफसोस के साथ आह भरी और पुष्टि की कि सूट में आदमी सच बोल रहा था। उसने विनती की, प्रबंधक गेंग, क्या आप उदार हो सकते हैं और मुझे कुछ और दिन दे सकते हैं? बस कुछ दिन और मैं वादा करता हूं कि मैं निश्चित रूप से आपको पैसे वापस कर दूंगा। उन्होंने कहा, मैंने आपको पहले ही 7 दिन की मोहलत दे दी है। यदि आप अभी भी भुगतान नहीं करते हैं तो मेरे पास आपको मछलियों के भोजन के रूप में समुद्र में फेंकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, प्रबंधक गेंग ने कहा। लेकिन शायद मैं आपको एक रास्ता दे सकता हूँ। यदि आपकी भतीजी अच्छी आत्माओं में है तो वह आपके लिए ऋण का भुगतान कर सकती है। नहीं, आप मुझसे जो चाहे करें, लेकिन किसी भी कीमत पर उसे चोट न पहुंचाएं, सन जियान्नान ने जोर से अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उन्होंने अपने शरीर में दर्द को सहन किया और सन यू को ढाल दिया। ओह वाह, यह आप में से बहुत बहादुर है। खैर, चलो उसे पीटना जारी रखते हैं और देखते हैं कि वह कितने समय तक रहता है, मैनेजर गेंग ने अपनी उंगली हिलाते हुए कहा। उसकी अभिव्यक्ति उग्र हो गई। कई लोगों ने संकेत देखा और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को पीटना जारी रखा। बंद करो, उसे चोट पहुंचाना बंद करो, इसे अभी बंद करो, सुन यू चिल्लाया। वह घबरा गई थी और आंसुओं से भर रही थी। उस क्षण जियाओ लुओ चले गए और शांति से कहा, आप में से किसी को भी इस आदमी को पीटने का अधिकार नहीं है। चाहे वह आपको पैसा देता है या नहीं, भले ही आप इस ऋण संग्रह पर विचार करें, आपको एक साधारण समस्या को हल करने के लिए इस तरह की चरम सीमाओं का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसे अवैध माना जा सकता है। मैनेजर गेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उसने व्यंग्य किया और बोला, यह उतावला युवक कहाँ से आया? इससे पहले कि आप किसी भी चीज में हस्तक्षेप करें, लड़का, कम से कम यह जान लो कि आप बीच में कहाँ पहुंच रहे हैं। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि यह कहाँ है। ओह, वैसे बस एक अनुस्मारक, मैंने उसे पीटते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। अगर आप नहीं रुकते हैं तो मुझे पुलिस को फोन करना होगा, जियाओ लो ने अपना फोन निकालते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। पुलिस को बुलाओ? कितना ताज़ा! बस इसके बारे में सोचकर मैनेजर गेंग को हंसी आ गई। एक दशक से अधिक समय में यह पहली बार था कि किसी ने कैसीनो को चुनौती देने की हिम्मत की थी। लड़का, मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था जब मैंने तुम्हें पहले एक उतावला युवा कहा था। अब तुम बस मौत को गले लगा रहे हो। मैं आपको वीडियो हटाने के लिए 3 सेकंड दूंगा, अन्यथा आगे क्या होगा इसके लिए हमें दोष न दे। यह बहुत लंबा समय हो गया था जब एक तरह के कैसीनो बॉस जैसी कोई चीज हुई थी। प्रबंधक गेंग यह पता नहीं लगा सका कि इस साथी को वीडियो रिकॉर्ड करने का साहस कहां से मिला था। वह दूसरों को सबक सिखाने का भी साहस करता था। अध्याय 97, 100,000 के साथ 2 मिलियन जीते। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। सुन जियान्नान पर हमला करने वाले पुरुषों के समूह ने अब जियाओ लुओ को अपने चेहरे पर निर्दयी भावों के साथ घेर लिया। प्रबंधक गेंग को केवल शब्द देना था और वे जियाओ लुओ को अपने मुक्कों का स्वाद प्रदान करेंगे। सुन यू ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे जियाओ लुओ को एक झटके में देखा। उसे लगा जैसे उसके दिल में 5 फ्लेवर की बोतल छलक गई हो। उसकी भावनाएं खट्टापन, कड़वाहट, तीखापन और नमकीनपन का मिश्रण थी। केवल मिठास का एक निशान गायब था। वह आज जियाओ लुओ से मिली थी और इससे पहले कि वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें, ऐसा कुछ होने से उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। वह नुकसान में थी कि क्या करना है। उसके चाचा पर 2 मिलियन का जुआ ऋण बहुत बड़ी राशि थी और उसके पास इसे चुकाने के लिए आवश्यक धन नहीं था। हालांकि वह भी बैठकर नहीं देख सकती थी क्योंकि उसके चाचा को पीट-पीट कर मार डाला गया था। जियाओ लुओ को इस पूरे झमेले में घसीटना तो दूर की बात है। सन जियान्नान का चेहरा चोट और सूजा हुआ था। खून का एक निशान उसके मुंह के कोने पर दाग था। एक युवा अजनबी को अपने लिए खड़ा देखकर उसने कहा, नौजवान, मैं तुम्हारी मदद की सराहना करता हूँ, लेकिन यह मेरी समस्या है।
कृपया इससे दूर रहें। कैसीनो में एक नियमित के रूप में वह जानता था कि ये लोग क्या करने में सक्षम थे। वे शैतानों की तरह थे जो लोगों को पूरी तरह से खा जाते थे, और वह नहीं चाहता था कि जियाओ लो उसके लिए कोई नुकसान पहुंचाए। प्रबंधक गेंग ने कहा, आप यह सुन रहे हैं? आदमी आपकी मदद नहीं चाहता है। हम इसे आसान तरीके से या कठिन तरीके से कर सकते हैं। तो अब आप उस वीडियो को कैसे हटा सकते हैं, और जहां तक आप कर सकते हैं यहां से बाहर निकल सकते हैं। ये लोग दुर्दांत थक थे, और पुलिस को बुलाने की धमकी देने से वे विचलित नहीं हुए। यह महसूस करते हुए कि वह कहीं नहीं जा रहा था, जियाओ लो ने टैग बदल दिया और पूछा, वह आपको कितना बकाया है? 2 लाख। मैनेजर गेंग ने 2 उंगलियों को पकड़ते हुए जवाब दिया। उसकी आंखें एक शरारती मुस्कुराहट में संकुचित हो गई। क्यों? क्या आप उसके लिए भुगतान करना चाहते हैं? मैं इस आदमी को जानता भी नहीं हूं, तो मैं उसके ऋण का भुगतान क्यों करूंगा? यहाँ तक कि अगर मैं चाहता था तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। जियाओ लो ने अपने काउंटर पॉइंट की पेशकश करने से पहले तर्क दिया, हालांकि मैं इस आदमी की भतीजी को जानता हूँ। अब जब मैं इसमें शामिल हो गया हूँ तो मैं इससे दूर नहीं जा सकता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैनेजर गेंग और उनके साथ अंडरलिंग्स ने शियाओ लो को एक बेवकूफ की तरह देखा, खुद को सोच रहे थे, इस बड़े शॉट वाली बात को देखो। उसे क्या लगता है कि वह कौन है? मैं दूर नहीं जा सकता। यह सिर्फ एक गरीब बच्चा है जो अपने बच्चों से बात कर रहा है। उन्होंने कहा, कर्ज चुकाया जाना चाहिए। हमें उस पर दावा करने का पूरा अधिकार है जो हमारे ऊपर बकाया है। आपको क्या लगता है कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? मैनेजर गेंग ठंडी तरह से हंसे। मुझे आधा घंटा दे दो। मैं आपको चिप्स में 2 मिलियन प्राप्त करूंगा और अपने ऋण का निपटान करूंगा, जियाओ लो ने जवाब दिया। वह सुन यू के चाचा को बचाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि कैसीनो चलाने वाले लोग स्थानीय भूमिगत का हिस्सा थे और इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वह उन्हें एक बार रोकने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वह हर समय आसपास नहीं होगा। इस मुद्दे को हल करने का सबसे आसान तरीका दोनों पक्षों के बीच ऋण को एक बार और सभी के लिए साफ करना था। प्रबंधक गेंग एक तेज आदमी था और उसने जल्दी से अपना संयम हासिल कर लिया। आपका मतलब है कि आप कुछ हाथ खेलने और चिप्स में 2 मिलियन जीतने के लिए हमारे कैसीनो में आना चाहते हैं? क्या मैं प्रवेश करने के योग्य नहीं हूँ? जियो लो ने जवाब दिया। हे, बेशक आप हैं। जब तक आप नाबालिग नहीं हैं, तब तक कोई समस्या नहीं है। हालांकि क्या आपके पास खेलने के लिए पैसे हैं? मैनेजर गेंग की मुस्कान चौड़ी हो गई। उनके जैसे उच्च अंत कैसीनो में प्रत्येक डीलर एक विशेष रूप से प्रशिक्षित पेशेवर जुआरी था। यहाँ तक कि जुआ से 2 मिलियन जीतने पर विचार करना भी एक निरर्थक विचार था। यह एक हास्यास्पद पाइप सपना था। अन्य 7 आदमी मनोरंजन में मुस्कुराए। यह सबसे मजेदार मजाक था जो उन्होंने सुना था जब से उन्होंने कैसीनो में काम करना शुरू किया था। जियाओ लो ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और कहा, इस कार्ड पर 100,000 है। क्या यह आपके कैसीनो में खेलने के लिए पर्याप्त है? 100,000? मैनेजर गेंग खुशी में हंसने से पहले थोड़ा हैरान थे। हमारी न्यूनतम शर्त 10,000 है, इसलिए 100,000 पर्याप्त से अधिक है। कृपया मेरा अनुसरण करें। उन्होंने स्वागत का इशारा किया। अगर उनके दरवाजे पर पैसे के साथ कोई दिखाई देता है तो उनके पास उसे दूर करने का कोई कारण नहीं था। भाई जियाओ लो, मत जाओ। सुन यू ने जियाओ लो की जैकेट के अंत में खींचा और उसके नाजुक चेहरे ने एक चिंतित और परेशान अभिव्यक्ति पहनी। ये लोग पेशेवर कैसीनो ऑपरेटर हैं, इसलिए आप उन्हें जुआ में नहीं हरा सकते। वह 1 लाख कुछ ऐसा है जिसे आपने अपने लिए बचाया है। बाधाएं आपके खिलाफ खड़ी है। कैसीनो में घर हमेशा जीतता है, इसलिए आप यह सब खोने जा रहे हैं। मैं अपने परिवार से अपने चाचा के कर्ज को निपटाने में मदद मांगूंगा। हम केवल आज मिले और मुश्किल से एक दूसरे को जानते हैं, भाई जियाओ लो, इसलिए आपको वास्तव में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वह अच्छे विवेक में एक आदमी को उसके लिए खुद को लाइन पर नहीं लगाने दे सकती थी जिससे वह अभी अभी मिली थी।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो मुस्कुराया। वह ज्यादातर अपने मर्दाना गर्व के कारण मदद करने के लिए आगे आया था, लेकिन अब वह सन यू की मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। यह लड़की ईमानदार थी जिसने उसे उसकी आंखों में एहसान खोजने में मदद की थी। यह ठीक है। मैं उन चीजों के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूँ जिनके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ। जब वह यह कह रहा था तो प्रतिभाशाली प्रणाली उसके सिर में सुनाई दी। डिंग। बधाइयाँ। आपने जुआ खेलने की क्षमता प्राप्त की है और 500 अंकों का उपयोग किया है। ओवल एक एन। हाँ। ओह, इतना युवा और वीर। इस युवा में निश्चित रूप से हिम्मत है। इस तरह, कृपया। प्रबंधक गैंग सभी मुस्कुरा रहे थे। अब जब जियाओ लुओ एक ग्राहक था तो उसके रवैये ने पूरी तरह से 180 डिग्री का मोड़ ले लिया था। उसने चुपचाप अपने आदमियों को आदेश दिया, सन जियानान पर नजर रखो। उसे दूर मत जाने दो। 1,00,000 को 2 मिलियन में बदलना 20 गुना की वृद्धि थी। क्या ऐसा कुछ भी संभव था? बेशक, यह बिल्कुल असंभव था। अन्यथा वह अपने कैसीनो व्यवसाय को भी बंद कर सकता है। अपने दिमाग में उन्होंने पहले से ही जियाओ लुओ को मूर्ख करार दिया था। केवल एक मूर्ख कैसीनो में 100,000 से 2 मिलियन बनाने का सपना देखेगा। इस कारण से सन जियानान पर नजर रखना और भी महत्वपूर्ण था। मुझे छोड़ दो। मैं उसके साथ जा रहा हूँ, सन जियानान चिल्लाया क्योंकि वह संघर्ष कर रहा था। प्रबंधक गैंग ने अपने आदमियों की ओर हाथ हिलाया, उन्हें सन जियानान को रिहा करने का संकेत दिया। अगर वे तीनों साथ आते तो वह बस यही चाहता था, एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना। एक तरफ वह सन जियानान पर नजर रख सकता था और दूसरी तरफ वह पहली बार देख सकता था क्योंकि इस युवा ने 1,00,000 रुपए खो दिए थे। जब वह कुछ ही मिनटों के अंतराल में अपनी सारी मेहनत की कमाई खो देता था तो उसके चेहरे पर भाव अनमोल होते थे। कैसीनो के इंटीरियर को एक महल की तरह दिखने के लिए सजाया गया था और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि यह शानदार था। फर्श इतना बेदाग था कि आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते थे। जियाओ लो वास्तव में 1 मिलियन से थोड़ा अधिक पकड़ रहा था। हालांकि वह अपने सभी अंडों को एक टोकरी में नहीं रखना जानता था, इसलिए बाकी पैसे उस कार्ड पर नहीं थे जो उसने निकाला था। अपना पिन नंबर दर्ज करते हुए उसने 100,000 की राशि निकाली और इसे चिप्स के लिए बदल दिया। भाई जियाओ लो, अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे आपका सामना करने में बहुत शर्म आएगी। सन यू चिंता से भरा था। वह बहुत द्रवित थी, लेकिन उसकी बेचैनी की भावना प्रबल थी। वह जियाओ लो को उस झंझट में कैसे खींच सकती थी जो उसके चाचा के ऋण ने पैदा की थी। वह जियाओ लो के लिए कोई नहीं थी तो उसे क्या अधिकार था? नौजवान, पीछे मुड़ने में देर नहीं हुई है। $100,000 हमारे जैसे सामान्य लोगों के लिए एक बड़ी राशि है। कृपया जल्दबाजी न करें। ये मेरी सिर्फ मिठाई है और मुझे अकेले इस बोझ को सहन करना चाहिए, सन जियानान ने उदास होकर कहा। जियाओ लो बस शब्दहीन मुस्कुराया। फिर उन्होंने एक मेज के लिए एक पंक्ति बनाई जहां पासा खेल बड़ा और छोटा खेला जा रहा था। जैसे ही वह ऊपर गया उसने देखा कि पासा 1, 3 और 5 दिखा रहा है। डीलर ने पासा को एक बॉक्स में ढक दिया और वे बॉक्स हिलते हुए अंदर चारों ओर घूम गए। अपनी आंखें बंद करके जियाओ लुओ के कान हिलने वाली आवाज की आवृत्ति पर घर कर गए ताकि यह पता चल सके कि अंदर पासा कैसे गिर रहा था। अपनी आंखें बंद करके और कान केंद्रित करके जुआ खेलने की क्षमता को भुनाने के बाद उसे ऐसा लग रहा था कि बॉक्स पारदर्शी था। वह पासा की हर गति के साथ साथ उन संख्याओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था जिन पर वे उतरने जा रहे थे। अध्याय 98, गोइंग ऑल इन। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। थोड़ी देर बाद डीलर ने बॉक्स को नीचे रखा और चिल्लाया, अपने दाव रखो। बड़ा या छोटा? मेज के चारों ओर जुआ खेलने वालों ने अपने चिप्स नीचे रखना शुरू कर दिया। सोचने के लिए रुके बिना जियाओ लुओ ने बिग पर 100,000 मूल्य के अपने सभी चिप्स दांव पर लगा दिए। फुफकारना। सन जियानान ठंडी हवा की सांस में चूसा। जैसे ही ताकत उसके पैरों से बाहर चली गई, वह लगभग फर्श पर गिर गया। यह 100,000 रुपए था,
और इस बच्चे ने बस इसे नीचे डाल दिया। अगर पासा छोटा हो गया तो वह यह सब खो देगा, बस ऐसे ही। हे भगवान, इस युवक को आत्मविश्वास कहाँ से मिला? उसने जियाओ लो को डरकर देखा, जो शांत और एकत्रित था, और वह ठंडे पसीने में टूट गया। सुन यू इतनी घबरा गई कि उसने देखने की हिम्मत नहीं की और दूर हो गई। उसने जियाओ लो के कपड़ों को एक घातक पकड़ के साथ पकड़ लिया। ऐसा महसूस किया कि वह और जियाओ लो नहीं बल्कि मेज पर सट्टा लगा रहा था। जब उसने जियाओ लो को 100,000 रुपए के चिप्स के साथ जाते हुए देखा तो उसके चेहरे से तुरंत सारा खून बह गया। 3 4 5 बड़े। पासा खोलते ही डीलर की तेज आवाज तेज हो गई। सामने आए 3 पासे में 3, 4 और 5 नंबर दिखाए गए थे। बस इसी तरह जियाओ लो ने अपने चिप्स को दोगुना करते हुए 200,000 जीते थे। अविश्वसनीय। सन जियान्नान की आंखें खुल गई, अविश्वास में डूब गई। सुन यू भी आश्चर्य से जियाओ लो को देखने के लिए मुड़ गया। भाई जियाओ लो, आप जीत गए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने बिना किसी और स्पष्टीकरण के बस सिर हिलाया। प्रबंधक गेंग दूसरी मंजिल से शियाओ लो पर नजर रख रहा था। घटनाओं के इस मोड़ पर उसकी भौं गहराई से झुक गई और उसने खुद से कहा, इस बच्चे के पास कुछ भाग्य है। पहले राउंड में ऑल इन शर्त के साथ कौन जीतता है और इतनी आसानी से 100,000 से 200,000 निचोड़ लेता है? उसके बगल में आदमी ने टिप्पणी की, यह एक मजाक होना चाहिए। अगर वह अगले राउंड में फिर से कोशिश करता है तो मुझे यकीन है कि वह सब कुछ खो देगा। प्रबंधक गेंग ने अस्पष्ट रूप से सिर हिलाया। लेडी लक हमेशा के लिए किसी का साथ नहीं देगी। दूसरा राउंड शुरू हुआ। जियाओ लो ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, अपनी सुनवाई को मरने के आंदोलन पर केंद्रित किया। चूंकि उन्होंने पहले राउंड में एक महत्वपूर्ण राशि जीती थी, इसलिए डीलर ने उन्हें नोटिस किया था। उसे अपनी आंखें बंद करके एक विशेषज्ञ की तरह अभिनय करते हुए वह धीरे से मजाक किए बिना नहीं रह सका, तुम क्या खेल रहे हो? क्या आप जुआ खेलने वाले भगवान होने का नाटक कर रहे हैं? जियाओ लो ने अभिनय किया कि उसने डीलर को नहीं सुना था। एक छोटी सी मुस्कान के साथ उसने एक बार फिर अपने सभी चिप्स पर दाव लगाया। इस बार उन्होंने बिग पर सभी 200,000 दाव लगाए। उनके पीछे सन जियान्नान और सुन यू के दिलों ने एक एक धड़कन छोड़ दी क्योंकि वे अपना संयम बनाए रखने में असमर्थ थे। जुआ खेलने की यह पूरी या कुछ भी शैली दिल की बेहोशी के लिए नहीं थी और वे घबराहट महसूस किए बिना नहीं रह सकते थे। यदि जियाओ लो सही था तो वह अपनी जीत को दोगुना कर देगा, लेकिन अगर उसने गलती की तो वह उससे भी बदतर हो जाएगा जितना उसने शुरू किया है, और सब कुछ खो जाएगा। डीलर ने बॉक्स को खोला और अनिच्छा से घोषणा की, 456 बड़ा। कैसीनो के कर्मचारियों ने जियो लो को $400,000 के चिप सौंपे। आपने वास्तव में फिर से अनुमान लगाया। सन जियान्नान ने जोर से निगल लिया। 5 मिनट से भी कम समय में 100,000 जियाओ लो कैसीनो में आए थे, 400,000 हो गए थे। सुन यू हक्का बक्का रह गया। उसने जियाओ लो को अपनी आकर्षक आंखों से देखा, अचानक महसूस किया कि यह आदमी एक वास्तविक पहेली था। मैनेजर गेंग के चेहरे से कुछ रंग निकल गया क्योंकि वह दूसरी मंजिल से देख रहा था। वह आश्चर्यचकित था कि जियाओ लो कितना भाग्यशाली था कि उसने लगातार 2 बार सही अनुमान लगाया था। जब शियाओ लो ने $400,000 के चिप्स बिग पर वापस रखे और फिर से जीत हासिल की तो मैनेजर गेंग अपना आपा खो बैठे। टेबल पर मौजूद जुआरी और डीलर को और भी ज्यादा झटका महसूस हुआ। 3 राउंड। उन्होंने लगातार 3 राउंड जीते। वह बहुत भाग्यशाली था। नहीं, वह पासा हैंडलर क्या कर रहा है? मैनेजर गेंग ने गुस्से से शिकायत की। इस बीच सट्टेबाजी के फर्श पर यह देखकर कि जियाओ लो एक रोल पर था, अन्य जुआरी ने अपने दाव को रोक दिया। वे यह देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि जियाओ लो इस बार क्या दाव लगाएंगे। डीलर ने यह मानने से इनकार कर दिया कि जियाओ लो का सौभाग्य जारी रहेगा, इसलिए उसने पासा हिलाने और बॉक्स में उन्हें जमकर खड़ा करने में अपना सब कुछ झोंक दिया। अपने दाव रखो, बड़ा या छोटा। बॉक्स को नीचे सेट करते हुए वह लगभग जियाओ लो पर सीधे चिल्ला रहा था। एक बार फिर बिना किसी हिचकिचाहट के
जियाओ लो ने बिग पर कुल 800,000 के अपने चिप्स रखे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कई अन्य जुआरी ने उनके नेतृत्व का पालन किया, लेकिन उनमें से कुछ ने महसूस किया कि परिणाम पहले से ही लगातार 3 बार बढ़ा रहा था, इसलिए संभावना थी कि यह इस बार छोटा होगा। कुछ सेकंड के अनुमान के बाद उन्होंने स्मॉल पर अपना दाव लगाया। जियाओ लो ने शांति से डीलर को संबोधित किया, इसे खोले। यह देखते हुए कि उच्च दाव के बावजूद वह कितना आश्वस्त था, डीलर की हथेली ठंडे पसीने की एक परत के साथ चिकना थी। अगर पासा फिर से बड़ा दिखा तो उन्हें डर था कि वह इन हिस्सों में दोबारा काम नहीं कर पाएंगे। वह अपनी आजीविका भी खो सकता है। फिर भी अपने दांतों को किरकिरा करते हुए उसने बॉक्स को खोल दिया। परिणाम देखकर उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई थी और उसके पैर बिना किसी चेतावनी के झुक गए थे। अगर वह मेज पर खुद को सहारा देने के लिए दोनों हाथों का उपयोग नहीं कर रहा था तो वह एक ढेर में फर्श पर गिर गया होता। पासा 3-5-6 दिखा और यह फिर से बड़ा था। शुरुआत से ही सन यू की भावनात्मक स्थिति चिंता, भय, सदमे और अब अविश्वास के चरणों से गुजर चुकी थी। यह आदमी जिसे वह मुश्किल से 3 घंटे से जानती थी, वह सबसे प्रभावशाली था। उसके दिमाग की आंखों में जियाओ लो की छवि अतुलनीय रूप से विशाल और शानदार हो गई थी। वह जियाओ लो की प्रोफाइल को देखते हुए सदमे में थी। उसके चाचा सन जियान्नान को भी लगा जैसे वह सपना देख रहा था। 10 मिनट पहले जियाओ लो 100,000 के साथ आया था और अब उसके पास 1.6 मिलियन था। इस कम समय में उन्होंने इस कैसीनो में एक चमत्कार किया था। क्या नरक है! यह लगातार 4 राउंड के लिए बढ़ा निकला। जुआरी, जिन्होंने छोटे पर दाव लगाया था, ने झुंझलाहट में विरोध किया। दूसरी ओर जिन जुआरी ने जियाओ लो का पीछा करने का फैसला किया था, वे बहुत खुश थे। उनमें से कुछ ने उसे यह भी कहा, भाई, आपकी किस्मत अद्भुत है, हम सिर्फ आपके दाव की नकल करेंगे। है। इस बिंदु पर डीलर ने खुद को माफ कर दिया, यह कहते हुए कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, और एक नए डीलर ने उसके लिए पदभार संभाला। जैसे ही वह अपनी सीट पर बैठा, उसने जियाओ लो को देखा और सूखी मुस्कान के साथ पूछा, सर, क्या आप आज रात भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं? बहुत औसत, जियाओ लो ने निष्क्रिय रूप से जवाब दिया। उन्होंने कहा, आप पहले ही लगातार 4 राउंड जीत चुके हैं। आप इसे औसत कहते हैं, है ना? जैसे ही नया डीलर बोला, उसने हाथ की पट्टी से पासा बंद कर दिया। किसी और ने इसे नहीं देखा, लेकिन यह कदम जियाओ लो की आंखों से बच नहीं पाया। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी या यह देखने का कोई संकेत नहीं दिखाया कि डीलर ने क्या किया था। अब वह आखिरकार समझ गया कि घर हमेशा क्यों जीतता है। यह सोचना कि जुआ खेलते समय कोई कैसीनो में लाभ कमा सकता है, भ्रम था। नए डीलर ने पासा हिलाना शुरू कर दिया और जियाओ लो ने अपनी सुनवाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। डीलर के हिलना बंद हो जाने के बाद उसके कानों ने मरने की हल्की आवाज उठाई। इसका मतलब यह था कि डाई लोड हो गई थी और डीलर परिणामों को बदलने में सक्षम होगा, जैसा कि उसने फिट देखा था। भाई, आप बड़े या छोटे पर दाव लगा रहे हैं? जल्दी करो और फैसला करो। अन्य जुआरी ने देखा कि जियाओ लो ने अपना दाव नहीं लगाया था और वे घबराने लगे थे। भाई जियाओ लो, अगर आप आत्मविश्वास महसूस नहीं करते हैं, तो चलो इंतजार करें और इस दौर के लिए देखें, सुन यू ने कोमलता से कहा। जियाओ लो ने सिर हिलाया। शर्त लगाने का कोई दायित्व नहीं था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या शर्त लगाता है, डीलर उसे नुकसान में मजबूर करने के लिए परिणामों को बदल सकता है। जियाओ लो को सट्टेबाजी से दूर देखकर नए डीलर को लगा कि वह शायद एक अनुभवी जुआरी था। बच्चे ने कुछ अजीब सुना होगा जिसने उसे परेशान कर दिया। डीलर ने जियाओ लो को उत्तेजित करने की कोशिश की, उसे ताना मारा, सर, आप पहले वास्तव में मर्दाना थे, बिना किसी दूसरे विचार के सब कुछ कर रहे थे। अब क्या हो गया है? क्या आप डरे हुए हैं? मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि मुझे किस बात का डर है ना? जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए डीलर को एक नुकीला रूप दिया। यह एक भरा हुआ बयान था और यह सुनकर पासा हैंडलर की अभिव्यक्ति में अंधेरा छा गया।
वह मन ही मन सोच रहा था, क्या इस बच्चे ने मेरे द्वारा स्थापित जाल की खोज की है? शियाओ लुओ ने इस बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया और इसे वहीं छोड़ दिया। अध्याय 99 भाग्यशाली पैदा हुआ। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। अध्याय 99 भाग्यशाली पैदा हुआ। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। नया पासा हैंडलर डीलर के रूप में रहा, लेकिन जियो लुओ ने अपने आगमन के बाद से एक भी शर्त नहीं लगाई थी। अन्य जुआरी चिंतित हो रहे थे और जिन्होंने पैसे खोना शुरू कर दिया था, उन्होंने जियाओ लुओ में लेटना शुरू कर दिया। भाई, तुम खेलने जा रहे हो या क्या? आप पहले ही 5 राउंड बैठ चुके हैं। शायद उसे लगता है कि उसकी किस्मत बदतर के लिए बदल गई है और लापरवाही से सट्टेबाजी जारी नहीं रखना चाहता है। ओह, और यहाँ मैंने सोचा कि मुझे आज के लिए अपना भाग्यशाली सितारा मिल जाएगा। टैग करने और हत्या करने के लिए बहुत कुछ ही उसके पास है। क्या बर्बादी है! जियाओ लुओ ने अन्य जुआरी की पकड़ को अनसुना कर दिया और सन जियान्नान के कान में कुछ फुसफुसाया। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं? सन जियान्नान की अभिव्यक्ति परेशान थी। मुझे यकीन है। बस ठीक वैसा ही करे जैसा मैं कहता हूँ, जियाओ लुओ ने जवाब दिया। नया पासा हैंडलर तिरस्कार पूर्वक हंसा। पासा कैसे उतरेगा, इस पर उसका पूरा नियंत्रण था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियाओ लुओ ने अपने दांव कैसे लगाए, वह इस तालिका से 1% नहीं जीत रहा था। रैटल रैटल। पासा बॉक्स में जोर से उछला क्योंकि उसने उन्हें हिलाया और कई सेकंड के बाद उसने बॉक्स को वापस मेज पर पटक दिया। बड़ा! जियाओ लुओ एक मधुर और शक्तिशाली आवाज में चिल्लाया। अन्य जुआरी जो जियाओ लुओ को देख रहे थे, खुश थे। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के बिग पर अपने चिप्स दांव पर लगा दिए। दूसरी ओर जियो लुओ ने अपने प्रकोप के बाद दांव लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हैरानी की बात है कि यह सन जियान्नान था जो चिप्स में 1 मिलियन पकड़कर पड़ोसी पासा टेबल पर भाग गया। उसने निचोड़ा और अपने सभी चिप्स बिग पर रख दिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 456 बड़ा। पड़ोस की मेज पर मौजूद डीलर ने घोषणा की, उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। यह बड़ा था। नए पासा हैंडलर की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गई क्योंकि उसने जियाओ लुओ को देखा जैसे कि वह किसी प्रकार का सनकी था। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जियाओ लुओ पड़ोसी मेज पर पासा खेल सुनने और परिणाम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम था। आप लोगों को मजा आ रहा है? डीलर पर एक चुटीली मुस्कान बिखेरते हुए जियाओ लुओ चले गए। जियाओ लुओ ने प्रबंधक गेंग की मेज पर चिप्स में 2 मिलियन डाल दिए। वह जियाओ लुओ की ओर भारी ढकी हुई आंखों से बुरी तरह से देख रहा था, भावनाओं के मिश्रण को व्यक्त करने में असमर्थ था जो वह महसूस कर रहा था। एक तरह से वह शब्दों के लिए नुकसान में था। ऐसा लगता था जैसे ब्रह्मांड ने उसे गेंदों में लात मारने की साजिश रची थी। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि जियाओ लुओ ने वास्तव में अपने शुरुआती 100,000 से 2 मिलियन कमाए थे और बूट करने के लिए बोनस के साथ 600,000। वह इतनी अपमानजनक बात कैसे स्वीकार कर सकता है? वह जो ऋण आप पर बकाया है, उसे अब साफ किया जाना चाहिए, है ना? जियाओ लुओ ने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा। मैनेजर गेंग का मुंह फड़क गया और उसने हिंसक रूप से अपनी मेज पर अपना हाथ मारा। बेटा, क्या तुम धोखा दे रहे हो? इतनी लापरवाही से आने और उनसे 2 मिलियन लेने के लिए क्या उन्होंने सोचा कि उनका कैसीनो किसी प्रकार का दान था? जियाओ लुओ लगभग अस्पष्ट रूप से मुस्कुराया। डीलर आपके लिए काम करता है। मैं सिर्फ परिणामों का अनुमान लगा रहा हूँ। अगर आप मुझ पर धोखा देने का आरोप लगाना चाहते हैं, तो कृपया मुझे बताएं, मैं कैसे धोखा दे सकता था? इस पर मैनेजर गेंग का चेहरा लाल हो गया। वह वास्तव में विश्वास नहीं करता था कि जियाओ लुओ ने किसी भी अंडरहैंड चाल का इस्तेमाल किया था। कैसीनो ने निगरानी कैमरों के साथ अपने सभी ग्राहकों की निगरानी की। कर्मचारियों ने तुरंत देखा होगा कि क्या जियाओ लुओ ने धोखा देने के लिए कोई कदम उठाया था। फिर भी अगर वह नियमों के अनुसार खेल रहे थे, तो उन्होंने बिना हारे लगातार 5 राउंड कैसे जीते? क्या उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी? यह धारणा बिल्कुल बेतुकी थी। तुमने यह कैसे किया? मैनेजर गेंग ने मौत की नजर से पूछा।
वह ऐसा लग रहा था जैसे वह जियाओ लुओ से एक काटने को बाहर निकालना चाहता था। मैं सिर्फ भाग्यशाली पैदा हुआ हूँ। मिलते हैं। इस आकस्मिक उत्तर को बाहर फेंकने के बाद जियाओ लुओ ने चिप्स में शेष 600,000 उठाए और चले गए। प्रबंधक गेंग अपने सोफे में डूब गया, जिससे उसके दांत किरकिरा हो गए। उसके हाथ बंधे हुए थे। वह यहाँ और अभी जियाओ लुओ से निपटने के लिए अपने को नहीं भेज सकता था। नीचे मेहमान थे और एक झगड़ा उनके कैसीनो की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देगा और उन्हें व्यवसाय से बाहर कर देगा। नौजवान, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसीनो से बाहर निकलते हुए सुन जियान्नान ने रोते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। उनकी मदद की सराहना में जियाओ लुओ को झुका दिया। जियाओ लुओ ने उसे अपने पैरों पर वापस लाने में मदद की। आप एक जुआ आदमी की तरह नहीं दिखते हैं, तो आप 2 मिलियन कर्ज में कैसे समाप्त हो गए? ओह, सन जियान्नान फूट फूट कर रोने लगा। मैं लुओ की कार्यशाला बेकरी में से एक में एक प्रबंधक था। जब व्यापार अच्छा था तो मेरी मासिक आय लगभग 20,000 थी। लेकिन लुओ की कार्यशाला के खाद्य सुरक्षा घोटाले के बाद हमारे स्टोर पर आने वाले ग्राहकों से राजस्व का प्रवाह अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गया है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें कोई ग्राहक नहीं मिलता है। मेरा वेतन भी 20,000 से बढ़कर महज 5 या 6,000 महीने हो गया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लुओ की कार्यशाला। जियाओ लुओ को यह जानकर कुछ आश्चर्य हुआ कि सन जियान्नान लुओ की कार्यशाला स्टॉल पर एक प्रबंधक था। गहराई से खुदाई करते हुए उन्होंने पूछा, आपकी वेतन कटौती सीधे तौर पर यह नहीं बताती है कि आप जुआ ऋण के साथ कैसे समाप्त हुए हैं ना? सन जियान्नान को लगा जैसे शब्द उसके गले में फंस गए थे और वह अपने दुख को साझा करने के लिए संघर्ष कर रहा था। नौजवान, तुम्हें यह नहीं पता होगा, लेकिन मैंने हाल ही में जियांगचेंग में एक घर खरीदा है। अपने कार लोन के अलावा मुझे महीने में 15,000 का भुगतान करना होगा। मेरी पत्नी के वेतन का उपयोग वर्तमान में हमारे 2 बेटों की विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए किया जा रहा है। जब चीजें सामान्य थी तो हम ठीक होने में कामयाब रहे और हमने अपने खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए। हालांकि अब जब मेरा वेतन गिरकर 5 या 6,000 हो गया है तो हम वास्तव में परेशानी महसूस कर रहे हैं। अंकल, अगर आप आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? मेरे माता पिता आपकी मदद कर सकते थे, सुन यू ने कहा। सुन जियान्नान फूट फूट कर मुस्कुराए और जवाब दिया, मेरी भतीजी, हर परिवार की अपनी समस्याएं हैं। मैं उनसे एक बार उधार ले सकता था, लेकिन अगर मुझे हर महीने आपके पिता पर भरोसा करना पड़े तो मैं इसे लाने के लिए सहन नहीं कर सका। तो आपने जुआ खेलने का फैसला किया? सन यू कुछ हद तक ट्रिगर किया गया था। यहाँ तक कि वह जानती थी कि जुआ जीवन को बर्बाद कर देता है, तो उसके चाचा ने इस सरल तथ्य को क्यों नहीं समझा था? गेमिंग ने किसी के भाग्य में सुधार नहीं किया, यह केवल एक गहरी खाई में खींच लिया। मैं शुरुआत में 100,000 जीतने में कामयाब रहा, लेकिन फिर सुन जियान्नान की आवाज कमजोर और कमजोर हो गई क्योंकि वह तब तक बोलता रहा जब तक कि उसने आखिरकार पश्चाताप में अपनी आंखें बंद नहीं की। शियाओ लुओ ने समझाया, पासा धांधली है। अंदर माइक्रोचिप्स और इलेक्ट्रोड एम्बेडेड है। यह डीलरों को गेम को ठीक करने और उनके द्वारा चुने गए परिणाम दिखाने की अनुमति देता है। मूल रूप से, यदि आप कैसीनो में जुआ खेलते हैं तो आपको हारने की गारंटी है। सन जियान्नान ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैंने अब अपना सबक सीख लिया है। जब तक मैं जीवित हूँ, मैं कभी भी उस तरह की जगह पर वापस कदम नहीं रखूंगा। मुझे आशा है कि आप उस वादे को पूरा करेंगे, जियाओ लुओ ने सलाह दी। NOV.E.L.B.1N अलविदा कहते हुए सन जियान्नान एक टैक्सी में चढ़ गया और चला गया। शियाओ लुओ और सुन यू को आखिरकार अकेला छोड़ दिया गया, साथ साथ चल रहे थे। जियाओ लुओ सोच रहा था कि उसने लुओ की कार्यशाला के बारे में क्या सुना था। यदि एक प्रबंधक केवल 5 या 6,000 कमा रहा था तो अन्य कर्मचारियों को कितना कम मिल रहा था। तभी सन यू सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान में भाग गया। उसने एक पेन और पेपर खरीदा और फिर जल्दी से कुछ लिख दिया। जियाओ लुओ अपने कार्यों से हैरान था।
लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता, उसने अपने लेखन के साथ कागज की पर्ची जियाओ लो को पास कर दी। उन्होंने कागज के टुकड़े को नीचे देखा, जिसे स्पष्ट रूप से हेडर आईओयू के साथ शीर्षक दिया गया था। इसके नीचे लिखा था, आज सन यू को जियाओ लो को $2 मिलियन की राशि का भुगतान करना है। उसकी लिखावट उसकी तरह ही साफ सुथरी और सुंदर थी। भाई जियाओ लो, मैं आपको 2 मिलियन वापस कर दूंगा, सुन यू ने लाल होठों के माध्यम से कहा। इसे वापस करें? जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और हंसे, इसके बारे में चिंता मत करो। मैंने कोई पैसा नहीं खोया। वास्तव में मैं 500 ग्रैंड अमीर हो गया। एक नहीं, मुझे तुम्हें वापस भुगतान करना होगा, अन्यथा मैं खुद के साथ नहीं रह पाऊंगा, सुन यू ने हठपूर्वक जोर दिया। उसे दूसरों का लाभ उठाने में मजा नहीं आया, यहाँ तक कि तब भी कम जब वह एक आदमी था जिसे वह अभी अभी मिली थी। आपको वास्तव में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि अगर मैं चुकाना चाहता था तो यह आपके चाचा का दायित्व होना चाहिए, आपका नहीं। मेरे चाचा परिवार है और उनका ऋण मेरा ऋण है, सन यू ने कहा। उसकी सुंदर आंखें दृढ़ संकल्प के साथ जल रही है। भाई जियाओ, मैं आप सभी को एक बार में भुगतान नहीं कर सकता, लेकिन मैं हर महीने 2000 छोड़ सकता हूँ। जब मेरा वेतन बढ़ेगा तो मैं आपको अधिक भुगतान कर पाऊंगा। मेरे चाचा के व्यवसाय में भी सुधार होना निश्चित है। एक दिन हम इस ऋण को चुका देंगे। अध्याय 105 जंगली। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। जियाओ लो को उम्मीद नहीं थी कि सन यू इतना बैलसिर वाला होगा, अन्यथा उसे समझाने में असमर्थ उसने फिलहाल के लिए आईओ पर्ची स्वीकार करने का फैसला किया और इसे अपने बटुए में रख दिया। उसने चुपके से लड़की को अपने बगल में खड़ा कर लिया। उसके पास कुछ कोमल मोड़ थे और उसने एक युवा जीवंत खिंचाव दिया। उसके कंधे पर लगा हैंडबैग ब्रांडेड नहीं था, लेकिन यह उसकी शैली के अनुकूल था। कुल मिलाकर वह इस लड़की के बारे में बहुत अच्छा महसूस करता था। सुन यू भी चुपके से उसे देख रहा था। एक आदमी के लिए उसके पास एक आकर्षक प्रोफाइल, सुंदर और करिश्माई था। उनकी आंखें विशेष उल्लेख के योग्य थी, क्योंकि वे रात के आकाश की तरह गहरी और अंधेरी थी। कोई भी आसानी से उनमें खो सकता है। उसी समय वह वास्तव में जियाओ लो से चिंतित थी। यह सोचना कि वह $100,000 को 2 मिलियन से अधिक में बदल सकता है। वह अपनी क्षमता की पूरी गहराई को समझने में असमर्थ थी और ऐसा महसूस कर रही थी कि वह रहस्य में डूबा हुआ था। भाई जियाओ लो, कैसीनो में आपको कैसे पता था कि पासा किस नंबर पर उतरेगा? उसने उत्सुकता से पूछा। जियाओ लो ने सवाल को खारिज करते हुए टिप्पणी की, मैं बस भाग्यशाली रहा। तो अगर मैं भाई जियाओ लो के साथ लंबे समय तक रहता हूँ, तो क्या आपकी किस्मत मुझ पर भी असर डालेगी? सुन यू हंसने लगी क्योंकि उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे ऐसा लगता है, जियाओ लो ने जवाब दिया। इस जोड़ी ने एक दूसरे को देखा, हंसी में टूट गए। आधे घंटे बाद वे श्रमिकों को किराए के आवास प्रदान करने के लिए समर्पित एक आवासीय क्षेत्र में पहुंचे थे। अधिकांश अपार्टमेंट व्यक्तिगत निजी डेवलपर्स द्वारा बनाए गए थे और इमारतों का समग्र लेआउट बहुत अच्छा नहीं था और गंदा होने का आभास देता था। संरचनाओं को कसकर एक साथ पैक किया गया था और विभिन्न प्रकार के टेलीफोन और इंटरनेट केबल क्षेत्र को पार करते थे। यह रहने के लिए एक सुखद वातावरण नहीं था। यह मेरी जगह है। सुन यू ने जियाओ लो का सामना किया, अपने दिल में गर्मी महसूस की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपको ऊपर जाना चाहिए। देर हो रही है। मुझे भी वापस जाना चाहिए, जियाओ लो ने कहा। अपना हाथ बढ़ाते हुए सुन यू ने कहा, भाई जियाओ लो, मुझे अपना फोन दे दो। जियाओ लो के पास उसके बारे में एक अनुकूल राय थी, इसलिए उसने अपना फोन निकाला और उसे उसके हाथ में रख दिया। सुन यू ने अपने नंबर पर कॉल करने के लिए जियाओ लो के फोन का उपयोग करके अपना सिर नीचे कर लिया। फिर वह लटक गई, फोन को जियाओ लो को वापस दे दिया और जियाओ लो के संपर्क को अपने फोन में सहेजा। प्यारी सी मुस्कुराते हुए उसने कहा, ठीक है, अब हमारे पास एक दूसरे से संपर्क करने का एक तरीका है। फिर मैं आपको फिर से देखूंगा, जियाओ लो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सुन यू ने सिर हिलाया और उसे टैग किया,
सड़क पर सावधान रहें। धीरे धीरे ड्राइव करें। जियाओ लो ने एक नरम, लगभग अदृश्य ध्वनि के साथ जवाब दिया, फिर प्रस्थान करने के लिए मुड़ गया। सुन यू ने इंतजार किया जहां वे अलग हो गए थे और केवल अपने अपार्टमेंट की इमारत में प्रवेश किया जब जियाओ लो दृष्टि से बाहर था। वह खुशी और आनंद से भरी हुई थी, जैसे कि वह अपने प्रेमी के साथ डेट से लौटी हो। अपने अपार्टमेंट में वापस जाते समय वह सोचने के लिए रुक गई। फिर उसने अपना फोन निकाला और जियो लो के नंबर को बिग क्रेडिटर नाम से सेव कर लिया। सन यू के पड़ोस से निकलने के बाद जियाओ लो ने झांग दाशान को बुलाया और उसे ड्राइव करने और उसे लेने के लिए कहा। तभी 7-8 आदमियों का एक समूह वहां पहुंचा, जो परेशानी की तरह दिख रहा था। वे शातिर भाव पहने हुए लाठी और क्लब पकड़े हुए थे और वे जियाओ लो को घेरने के लिए चले गए। जियाओ लो ने उन्हें पहले से पुरुषों के रूप में पहचाना, जो कैसीनो के लिए काम करते थे और सन यू के चाचा को पीटा था। क्या आपको कुछ चाहिए? जियाओ लो ने चुपचाप पूछा। बच्चे, आप आधे घंटे से भी कम समय में अपनी शुरुआती शर्त से 10 गुना से अधिक जीतने के लिए काफी कुछ है। माथे पर एक निशान के साथ अंडरकट हेयर स्टाइल पहने एक आदमी ने कहा। हमारे प्रबंधक खुश नहीं है और उन्होंने हम लड़कों से कहा कि आपको थोड़ा खून बहने दे। यहाँ सीखा जाने वाला सबक यह है कि अपने खुद के व्यवसाय को ध्यान में रखें या एक कीमत चुकानी होगी। शियाओ लो की आंखें संकुचित हो गई क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी आह के साथ जवाब दिया, मैं अभी एक अच्छे मूड में हूँ और मैं लड़ना नहीं चाहता। अगर आप लोग अभी चले जाते हैं तो मैं आपको कोई परेशानी नहीं पहुंचाऊंगा। इन धमकियों को सुनकर पुरुष हंसने से पहले एक सेकंड के लिए शांत हो गए। भाई बाओ, ऐसा लगता है कि इस आदमी के पास कुछ पेच ढीले हैं। वह एक नटकेस है, कह रहा है कि वह हमें परेशानी नहीं देगा, एक अन्य आदमी ने अंडरकट के साथ पहले व्यक्ति से कहा। हा, बाकी लोग हंसी में डूब गए। अंडरकट वाला आदमी भी उनके साथ हंसने लगा, इससे पहले कि उसका चेहरा अचानक काला हो गया। उसने सिगरेट को जमीन पर फेंक दिया जो वह पी रहा था और जमकर आदेश दिया, उसे ले जाओ। अन्य लोगों ने धातु के पाइप और लकड़ी की छड़ें उठाकर शियाओ लो पर आगे बढ़ने की तैयारी करते हुए अपने हाव भाव बढ़ाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हे भगवान, मैं आपको शहर के लोगों को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोगों के पास कोई गेंद नहीं है, आप इस तरह किसी पर गिरोह बना रहे हैं। एक उबड़-खाबड़ आवाज अचानक उठी, जिससे पुरुषों को उनकी पटरियों पर रोक दिया गया। जियाओ लो ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और 5 बर्बर दिखने वाले पुरुषों को इत्मीनान से घूमते हुए देखा। वे सभी 5-9 से अधिक थे और केवल सामने वाला आदमी थोड़ा छोटा था, लगभग 5-7। आदमी का निर्माण विशेष रूप से मजबूत नहीं लग रहा था। वह टीवी शो अपार्टमेंट के किरदार लू शियाओगू की तरह थे। फिर भी वह अन्य 4 का नेता लग रहा था। उन्होंने एक बड़ी सोने की चेन पहन रखी थी जो सिर्फ उनकी खुली शर्ट कॉलर के नीचे दिखाई दे रही थी। अंडरकट वाले आदमी ने 5 नवागंतुकों के शानदार तौर तरीकों को देखा और सावधानी से काम लेने का फैसला किया, यह पूछते हुए, भाई, आप किस समूह के साथ हैं? यह ड्रैगन गैंग का व्यवसाय है, इसलिए परेशानी की तलाश में मत आओ। ड्रैगन गैंग? जियाओ लो ने अपनी भौहें बुन ली, ऐसा महसूस किया कि उसने यह नाम पहले सुना था। कुछ देर सोचते ही उसके पास यादें आ गई। अगर वह गलत नहीं था तो अपराध सिंडिकेट जो पहले बाल भिखारियों की तस्करी कर रहा था, उसने भी खुद को ड्रैगन गैंग के सदस्यों के रूप में पहचाना था। भारी सोने की चेन पहने शख्स ने अपना हाथ उठाया और अंडरकट से शख्स के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। यह एक ठोस थप्पड़ था, थोड़ा सा भी पानी नहीं गिरा और इससे जो आवाज आई वह कुरकुरा थी। इस झटके ने उस आदमी को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि यह बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक आया था और वह पूरी तरह से तैयार नहीं था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि भारी सोने की चेन वाला व्यक्ति अचानक हिंसा का सहारा लेगा। जियाओ लो ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी भौहें उठाईं और खुद से सोचा, यह दिलचस्प होना चाहिए। फिर भारी सोने की चेन के साथ आदमी जोर से चिल्लाया, मुझे परवाह नहीं है कि आप किस गिरोह से हैं। ड्रैगन गैंग, हॉर्स गैंग, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है।
और आपका क्या मतलब है, परेशानी की तलाश मत करो। हम ग्रामीण इलाकों से हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हमें अपने बैलती से डरा सकते हैं। अंडरकट वाले आदमी ने अपना सिर हिलाया, अपने होश को फिर से हासिल किया। उसका चेहरा दर्द से गर्म जल रहा था और वह व्यावहारिक रूप से अपनी आंखों से आग लगा रहा था। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो, एक घोले? अरे, क्या होगा अगर मैं तुम्हें मारूं? मैंने तुम्हें मारा क्योंकि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुम हिट होने के हकदार हो। मैंने आपको मारा क्योंकि आपने पड़ोस के गांव की विधवा वांग की जासूसी की थी जब वह ले जा रही थी एक स्नान। सोने की चेन वाले आदमी ने सीधे तौर पर समझाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी आवाज गायब हो गई। उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। वह विषय से हट गया था और अपने गांव के मामलों के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। उसने अपना सिर खुजलाया, फिर गुस्से से थूका, गॉडमनित। मैंने विधवा वांग के बारे में बात करना क्यों शुरू किया? भाई फेंग, आप विधवा वांग को देख रहे थे जब वह स्नान कर रही थी। यह सही है, भाई फेंग, तो आप अपने शर्मनाक व्यवहार को क्यों उजागर कर रहे हैं? यह एक अच्छी बात है कि ये लोग हमें नहीं जानते हैं, या यह बहुत शर्मनाक होता। उसका मजाक उड़ाते हुए उसके 4 साथी हंस पड़े। भारी सोने की चेन वाला आदमी चेहरे से लाल हो गया। अपना गला साफ करते हुए उसने जोर से घोषणा की, बुलश्ती। शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। तो क्या होगा अगर मैंने स्नान में विधवा वांग की जासूसी की? जब मैं छोटा था तो मैं होंगहोंग के साथ नग्न में एक साथ स्नान करता था और यहाँ तक कि उसके गुप्तांगों को भी छूता था। और तुम मुझे जानते हो, मैंने आप लोगों से कब झूठ बोला? भाई फेंग, तुम बहुत बढ़िया हो। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि जब हमने अपना नया जीवन शुरू करने के लिए गांव छोड़ा तो होंगहोंग आपको अलग तरह से देख रहा था। जब आप छोटे थे तब से आप दोनों का एक विशेष रिश्ता रहा है। मैं केवल एक शब्द के साथ अपने भाई फेंग का वर्णन कर सकता हूँ, भयानक। हा हा हा। चारों आदमियों ने सोने की भारी चेन के साथ उस आदमी को अनथीन प्यार से देखा। उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे 2 अंगूठे दिए।